कहाँ पहुँचे और क्या चाहते हैं। इसमें कुछ और सुख शांति संतोष आनंद। देखो, सुख शांति संतोष आनंद आने के पहले दुख ना हो, अशांति ना हो, असंतोष ना हो, पहले ऐसा चलता है। तो वो क्रम कैसा है? वो क्रम आइए, तो दोस्त आओ, शॉल वॉल भी दे दो, अभी बहुत काम कराना है आपसे। उड़ा दे भैया। एक चीज है अनुभवगामी, एक चीज है अनुभव मूलक। तो जब हम अनुभवगामी चल रहे हैं तो क्या स्थिति है? अनुभवगामी चल रहे हैं तो जब अनुभवगामी भी नहीं चल रहे हैं तो बेसिकली शरीर मूलक चल रहे हैं। तो शरीर मूलक का मन मतलब है कि मन शरीर से प्रभावित होके, लगातार शरीर से प्रभावित होके मन, वृत्ति और चित्त को अपने अनुसार चलाना चाहता है। ये एक स्थिति है। इसके कारण शरीर में रोग, मन में दुख, वृत्ति में अशांति, चित्त में असंतोष, ये एक स्थिति बनी। हाँ, अपराध बोध तो फिर मन में ही, वो तो फिर उधर जाएगा, चित्त में जाएगा। अब हमने मान लीजिए देखें तो शिविर का प्रोसेस देखें। शिविर में क्या हो रहा है? शिविर में ये हो रहा है कि मन को न्याय धर्म सत्य का आस्वादन होने लगा। मन को न्याय धर्म सत्य का आस्वादन होने लगा तो मन वृत्ति को समर्पित हो गया। मन वृत्ति के समर्पित होते ही शरीर मन के अनुसार जिस अर्थ में था उस अर्थ में हो गया। तो सूत्र ये है कि मन वृत्ति में अनुभूत होता है, वृत्ति मन का मूल्यांकन करता है। छोटी चीज बड़े की तरफ देखती है और बड़ा ये देखता है कि ये ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो वृत्ति ये मूल्यांकित करता है कि मन ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो जब मन वृत्ति में अनुभूत होता है या मन वृत्ति में समर्पित होता है, जिस क्षण हम अनुभवगामी विधि में समझना शुरू करते हैं तो उस क्षण मन चूंकि शरीर के साथ लग गया, मन चूंकि वृत्ति के साथ लग गया और न्याय धर्म सत्य का आस्वादन, न्याय धर्म सत्य के आस्वादन की निरंतरता हो जाए, इस अर्थ में न्याय धर्म सत्य वरीय हो जाए, इस क्रम में मन वृत्ति के साथ लग गया। फिर से बोलूं? हाँ, मेरे बोलने के बाद तो ये समझ में आया कि हाँ कुछ बोल दिया। मन शरीर से सुखी होने के लिए लगा हुआ है तो शरीर के प्रभावों को नोटिस कर रहा है, तो मन अब शरीर की ओर देख रहा है। लेकिन जब हम शिविर सुनना शुरू करते हैं तो न्याय धर्म सत्य का आस्वादन होता है। न्याय धर्म सत्य का जो आस्वादन होने लगा तुलन विश्लेषण पूर्वक, तो उसमें न्याय धर्म सत्य का आस्वादन
की निरंतरता हो जाए, वो स्थिर हो जाए, इस अर्थ में प्रिय हित लाभ न्याय धर्म सत्य में जो आपस में तुलन हुआ, इसमें जो आशा जगी कि ये सुख की निरंतरता हो सकती है, तो मन वृत्ति में समर्पित रहता है। शिविर करते समय इतना होता है। हमारा शिविर में मन क्यों लगा रहता है? तो हमारे शिविर में मन लगने का इतना ही मतलब है, जिस अर्थ में मन है अस्तित्व में, जिस अर्थ में शरीर है अस्तित्व में, किस अर्थ में है? शरीर जीवन की पूर्णता का साधन है। तो जिस क्षण भी वो उस काम में लग जाता है, बेस्ट परफॉर्म करता है। क्या मतलब? जो चीज जिस काम के लिए बनी है, जब भी उस अर्थ में प्रयोग होती है, उपयोग होती है, तो वो बेस्ट परफॉर्म करती है। पेन लिखने के लिए ही बना है, कैमरा कैमरे के काम के लिए बना है, कपड़ा कंप्यूटर के काम के लगे, तो मैं पेन से कुछ और कीला वीला ठोंकने लगूं तो ये पेन उस काम के लिए नहीं बना है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि शरीर जिस अर्थ में बना है, तो शरीर इसी अर्थ में बना है कि जीवन जागृति के लिए साधन है। और शरीर इतनी एफिशिएंट मशीन भी है कि नए शरीर बनने का काम भी शरीर के साथ जुड़ा हुआ है ना। और जीवन जागृति का साधन है। देखो क्या अद्भुत बात है। और जब तक जागृति पूर्वक सुखी होने की स्थिति ना बने, तब तक इंद्रिय सुख से काम चलाओ। मिनिमम पेमेंट तो मिलेगा ही। क्या रोजगार गारंटी योजना है? तो लोभ मोह काम जो है रोजगार गारंटी योजना है। 100 दिन का रोजगार तो मिलेगा ही, परमानेंट रोजगार नहीं है। लेकिन इस अर्थ में, हाँ मनरेगा है ये, मनरेगा में मन उतना माना रहता है। तो न्याय धर्म सत्य का शब्द पूर्वक, शब्द से अर्थ के क्रम में जो आस्वादन होता है, उस आस्वादन को स्थिर करने के क्रम में न्याय धर्म सत्य प्रिय हित लाभ से तुलन हो जाए, इस अर्थ में जो तुलन विश्लेषण चलता है, इसमें मन वृत्ति के लिए समर्पित होता रहता है, वृत्ति के साथ समर्पित बना रहता है। तो पूरे शिविर में मन लगने का मतलब इतना ही है कि मन लगातार तुलन, परिचय शिविर की बात कर रहा हूँ, कि कम से कम परिचय शिविर में जो प्रिय हित लाभ की तुलना में न्याय धर्म सत्य से जो निरंतर सुख की कामना के पूरा होने की संभावना और संबंध में तृप्ति पूर्वक जीने की संभावना हमको दिखाई देती है। इस अर्थ में मन वृत्ति के साथ समर्पित रहता है। जब मन वृत्ति के साथ समर्पित रहता है तो मन का आवेश शांत रहता है। जैसे शिविर में बैठ के हम सुनते रहते हैं, तो उस समय तक मन में कोई दूसरे आवेश नहीं आते। तो ये मन में शांति हो गई, ये मन में सुख हो गया कि दुख कम हुआ, या दुख नहीं रहता है, या दुख कम हो जाता है। वो चित्त में तो सब बना ही हुआ है, उसने ऐसा बोला है और उसका क्या करना है ना वो। लेकिन उस समय के लिए चूंकि मन वृत्ति के साथ समर्पित हो गया है, तो उस समय के लिए दुख वाला पार्ट कम हो जाता है। तो बेसिकली पहला काम ये हो रहा है कि दुख कम हो रहा है, नेगेटिविटी कम हो रही है, दुख कम हो रहा है। इसी क्रम में जब वृत्ति में तुलन चलता ही रहता है, तो वृत्ति में जब तुलन चल रहा है, तो तुलन वो तभी संभव है जब वो चित्त के साथ कनेक्ट होता है। जब तुलन अपने से ऊपर वाली चीज के प्रति समर्पित होता है, उस क्षण में वरीयता का क्रम स्थापित होता है। तो देखो दो तरह से तुलना हो रही है। एक तरह से तो जो जीवन में तुलन विश्लेषण हो रहा है, तो शब्द से अर्थ की स्थापना, न्याय धर्म सत्य का तर्क पूर्वक चित्रित हो जाना, इसमें केवल हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं इसको समझ रहे हैं। इसमें भी विश्लेषण हो ही रहा है। इस शब्द का क्या अर्थ है, इस शब्द का क्या अर्थ है, यही शब्द क्यों यूज किया है ना। तो शब्द का, तो न्याय धर्म सत्य का तर्क पूर्वक चित्रित हो जाने में एक लेवल का प्रायोरिटी में फोकस ये है कि मेरे को क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ये मुझ तक पहुंच जाए। साथ साथ जैसी अपनी पात्रता है, क्योंकि जैसी न्याय धर्म सत्य की अपेक्षा तुलन में पहले से जितनी तीव्रता से बनी हुई है, उस क्रम में साथ साथ वो वरीयता भी सेट होने लगता है।
जब ये वरीयता सेट होता है मतलब उस क्षण में कहीं ना कहीं आंशिक रूप से साक्षात्कार के प्रति समर्पित होने की या चित्त के प्रति समर्पित होने की बात आती। तो वृत्ति में जो नेगेटिविटी है, अशांति वाला जितना पार्ट है दूसरे से, उस समय में वृत्ति कहाँ चला गया? वो चित्त के लिए समर्पित हो गया। अनुभवगामी विधि में जब वृत्ति चित्त में जितना देर समर्पित रहता है उतना देर दूसरे से कंपैरिजन होगा। दूसरे से कंपैरिजन होगा कि नहीं होगा? होगा। सुन नहीं रहे हो? कथा हो रही। इसका मतलब यह हुआ कि यदि वृत्ति चित्त में समर्पित हुआ है, स्थिति में समर्पित हुआ है उस उतने समय के लिए, तो अब बाहर किसी से कंपैरिजन नहीं करेगा ना, क्योंकि कंपैरिजन तो अंदर चला गया। तो इसका मतलब है कि ये दूसरों के साथ में कंपैरिजन, ये अहंकार, ये हीनता, ये नेगेटिविटी, ये द्वेष, ये झंझट, उतनी देर के लिए मैं आराम में आ जाता हूँ। तो इसका मतलब है कि मन वृत्ति में शांति आ गई ऐसा नहीं है, अशांति कम हुई है। उतने समय में अशांति नहीं रहती है या कम रहती है, तो आराम मिलता है। ये जो हल्कापन लगता है, ये जो आराम मिलता है, ये हमारे लिए उत्साह बनता है कि और गहरा हम जाएं। फाइनली फिर चित्त, और चित्त को बुद्धि का समर्थन मिलता ही है। तो चित्त उतने समय के लिए, जितने समय हम समझने का काम कर रहे हैं, उतने समय के लिए चित्त में असंतोष नहीं रहता है, क्योंकि वो अभाव को देखने की जो प्रवृत्ति है, जो भी चित्त बाहर देख रहा था, अभाव के क्रम में देख रहा था, वो उस समय वो अभाव वाला भाग नहीं रहता है। तो उस समय के लिए अशांति। तो अभी एक भाग ये मैं मतलब इस सारी चर्चा से ये कहना चाहता हूँ कि जब हम अनुभवगामी विधि में न्याय धर्म सत्य को सुनने का और तुलन पूर्वक, विश्लेषण पूर्वक मनन करने का काम कर रहे होते हैं, उस प्रोसेस में होते हैं, तो पहला काम होता है कि दुख, अशांति, असंतोष घटता हुआ दिखाई देता है। नेगेटिविटी पहले पार्ट में कम होती हुई दिखाई देती है। ठीक, तो क्या हो गया? ज़्यादा देखो, फिर से कह रहा हूँ कि सही अर्थों में कहा जाए, जिसको सुख कहा जा रहा है वो चित्त की स्थिति में, बुद्धि में मैं उस सुख को सही अर्थों में पहचानता हूँ और आत्मा में उसकी पूर्ण तृप्ति को पहचानता हूँ। उसके पहले जितना सारा क्रम है, उसमें जितना सारा बहिर्गमन है, उसका अंतर्नियोजित होना, नेगेटिविटी का कम होना, समस्याओं का कम होना, समस्याओं को हैंडल करना, जो भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रहती है, इस क्रम में ये वाला भाग इसमें काफ़ी ज़्यादा है। जिसको सही अर्थों में सुख बोल रहे हैं वो क्या चीज़ है? व्यापक वस्तु अनुभव काल में, ईश्वर अनुभव काल में आनंद के रूप में प्राप्त है, विचार काल में समाधान के रूप में प्राप्त है, आचरण काल में अध्ययन के रूप में न्याय के रूप में प्राप्त है, और व्यवसाय काल में नियम के रूप में समृद्धि के स्वरूप में प्राप्त है। सही अर्थों में वो धारा उधर से आ रही है, लेकिन यहाँ उसका आभास हो रहा है ना। तो जितनी नेगेटिविटी भी घट रही है, जितनी समस्याएं भी घट रही हैं, जितना ये सब भी घट रहा है, वो भी कहीं ना कहीं एक भासाभास के रूप में हमको भासता है। तो एक क्रम क्या है? मन शरीर के लिए समर्पित है, शरीर बाहर भोग के लिए समर्पित है, ये एक क्रम है। और वृत्ति से अपेक्षा है कि वो मन को सपोर्ट करे, इच्छा से अपेक्षा है कि वो मन को सपोर्ट करे, और इधर अपेक्षा है कि वो बुद्धि उसको समर्थन दे। ये सारा अशांति, असंतोष, अशांति, दुख, अतृप्ति, और इससे पैदा हुआ अपराध बोध, वो फिर वृत्ति में, तुलन में, चित्रण में कहीं जाएगा। ये क्रम यदि छूटता है, हम सुनना शुरू करते हैं, तो शरीर है ना, शरीर सहित मन तुलन के लिए समर्पित हुआ, मनन पूर्वक वो चित्रण के लिए समर्पित हुआ, साक्षात्कार पूर्वक वो बोध के लिए समर्पित हुआ, और बुद्धि का प्रत्यावर्तन, बुद्धि आत्मा में समर्पित हुआ। आत्मा ने इसको देखा, आत्मा परमात्मा में अनुभूत हुआ, तो आत्मा में परमानंद, आत्मा की रोशनी में बुद्धि में बोध, तो बुद्धि में आनंद, उसकी रोशनी में चित्त का व्यवस्थित होना, है ना, तो चित्त में संतोष, शांति, सुख, उभय तृप्ति, और प्रकृति में संतुलन।
काम खत्म। ठीक हो गया? इस काम को हम अपने में देख सकते हैं, है ना? तो अब मैं क्लियरली पहचान सकता हूं कि कब मेरा मन शरीर से प्रभावित हुआ। देखो, होता रहेगा, होने में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। उसको अपन प्रक्रिया समझें, यात्रा समझें, उसमें केवल ओरिजिनल ऑब्जर्वर हो जाए, उसमें केवल ऑब्जर्वर हो जाए कि हाँ अभी ऐसा हो रहा है। यदि ऐसा हम देख पाए और मैं प्रॉब्लम आएगी तब सॉल्यूशन खोजूंगा या मैं समाधान के लिए लगा ही रहूंगा। तो 24/7 अनुभव की रोशनी में क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, अनुभव की रोशनी में, ज्ञान की रोशनी में जो भी निष्कर्ष आए उसमें से अध्ययन के लिए परिभाषा दिया कि न्याय धर्म सत्य के अर्थ में निष्कर्षों का स्वीकार हो जाना ही अध्ययन है। तो कुछ चीज़ें मेरे पास निष्कर्ष के रूप में हैं लेकिन वो अभी स्वीकार नहीं हुआ है, तो मेरे को ये भी पता चलता है कि ये निष्कर्ष आ गया है पर ये अभी स्वीकार नहीं हुआ है, और ये मेरे को स्वीकार हो गया है या ये पहले से ज़्यादा स्वीकार है। जितना ज़्यादा स्वीकार हो जाता है उतना ही उसकी फ्रीक्वेंसी घटती चली जाती है, उतना ही उसका प्रभाव नेगेटिविटी का घटता चला जाता है। बस देखो, बाकी तो अब जितना घुसोगे उतनी बात। मानव व्यवहार दर्शन का 17 और 18 अध्याय पूरी तरह से जीवन क्रिया पे। तो अब इतनी चर्चा होने के बाद में मानव व्यवहार दर्शन को वहाँ से हम पढ़ सकते हैं। जितनी चर्चा अभी हो गई उसमें पूरा मानव व्यवहार दर्शन पढ़ सकते हैं। मैंने जितना भी पिछले समय में जो कुछ भी किया उससे मेरे को ये समझ में आ गया कि शिविर जो है व्यक्ति प्रधान है, अध्ययन जो है वस्तु प्रधान है। और जब एक शिविर करके हम छोड़ देते हैं वो कर्म बिखर जा रहा है, क्योंकि अटैचमेंट व्यक्ति के साथ होता है। तो इसलिए अब अपन तय किए कि 3 स्टेप तक चलेंगे। जिस भी ऑडियंस के साथ हम शिविर करेंगे उसको 3 स्टेप तक लेके चलेंगे। उसमें जो चलना चाहे, जो ना चलना चाहे, उसकी तो मौज है ही है। लेकिन परिचय शिविर हो गया, अध्ययन बिंदु शिविर हो गया और मानव व्यवहार दर्शन हो गया, एक स्टेप। ये 3 8 दिन का, 8 या 7 दिन मान लो, 8 दिन मान लो, 8 दिन का 3 सेट होने से एक मध्य दर्शन का बर्ड व्यू आ गया। अब आप कोई भी किताब पढ़ सकते हो। मतलब इतना करने से बुक पढ़ के जो बुक के साथ जो हमारा एक दूरी था वो कवर हो गया। फिर तो आगे ऑडियो वीडियो सब रखा ही है, और आगे कहीं 6 महीने एक साथ अध्ययन, कहीं 2 महीने में, है ना, कहीं 3 साल एक साथ, तमाम तरह की सुविधाएं हैं। जिसकी जैसी अनुकूलता हो उस अनुकूलता में चला जाए। बढ़िया। इसमें और कुछ कहना सुनना है क्या? 10 जीवन क्रिया जो है वो पूरी अपने में देखे तो बहुत जल्दी विचारों का जो फ्लो आता है, उसके ऊपर जो सोचना है, चिंतन करना है, चित्रण करना है, वो सेकंडों में होता है ना। नहीं, यदि मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ तो किसी क्षण में, कोई एक क्षण में प्रोसेस तो लगातार चलता रहता है ना, वो तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन कोई एक क्षण में, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ मेरे को फ्लैश हो गई, तो फ्लैश होने का मतलब है कि उस समय में, यदि शिविर में फ्लैश होना किसको बोलते हैं, या कोई चीज़ मेरे को क्लिक कर गई ऐसा बोलते हैं। तो वो क्लिक होना क्या चीज़ है? तो कोई क्षण में मेरे को ये दिख जा रहा है कि प्रिय हित लाभ और न्याय धर्म सत्य की दृष्टि में जो कंपैरिजन हुआ उसमें न्याय धर्म सत्य स्वीकार हो गया कि ये न्याय है, इसका नाम धर्म है, इसका नाम सत्य है। तो उस समय में कोई भी आंशिक भाग में कोई चीज़ हमको स्वीकार होती है। न्याय धर्म सत्य के अर्थ में उसका कोई छोटा भाग उस समय में हमको स्वीकार होता है। हाँ, वो तो आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर वापस बादल रखा ही है, बादल आते जाते रहते हैं। जैसे मतलब ये भी अपने आप में सुनने में बहुत छोटा लगता है कि मानव निरंतर सुख चाहता है। कोई क्षण में ये भी अपने आप में, या जीवन रूप में सभी समान है, तो कोई क्षण में वो ऐसा दिख जाता है, हाँ ये समान है। भाषा एक बात है, कोई क्षण में वो हमको बिल्कुल वस्तु ऐसा ही है
ये ऐसे ही है, ये अपने आप में हमको बहुत भरता है, या हमारे भीतर का जो खालीपन है या स्वयं के प्रति विश्वास की कमी है। तो कोई चीज़ न्याय धर्म सत्य के अर्थ में हमको छूती है तुलन में, या उस क्रम में हमारा आशा का विस्तार होता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता, अभी तक था कि नहीं हो सकता है। तो हर जगह में या किसी जगह में नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, कोई जगह में लगने लगता है अब सब हो सकता है। एक दिन में नहीं हो रहा है। हाँ, जो क्षणिक घटना है वो अनुभव है, अनुभव है या तो नहीं है। हाँ जी, और बोलिए। हो गया? नींद आ रही है? जलेबी खा के आती है? चखी भी नहीं? गुड, ठीक है, इसको वाइंड अप करें। जब कोई नेगेटिव प्रभाव से हम ऑब्जर्वर के रूप में देख सकते हैं, और उस टाइम पे पीड़ा का क्या फिर सीन है? पीड़ा मुझे ऐसा फील होता है कि तब मुझे नहीं होती है। देखो, उतनी ही बात है कि जब हम प्रक्रिया के रूप में देख लेते हैं तो घटना का प्रभाव हम तक नहीं आता है, क्योंकि वो मुझको स्वीकार हो जाता है। खेल उतना ही है कि स्वीकृति बराबर सुख, अस्वीकृति, कोई चीज़ मुझको स्वीकार नहीं हो रहा है और कोई चीज़ फिर मेरे को स्वीकार हो जाता है। तो इसमें इतनी ही दूरी है। एक तो ये बहुत क्लियर हो गया कि भाई जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन एक प्रोसेस ही है और एक नेचुरल प्रोसेस है, और ये कुछ कोई ख़राब बात हो गई ऐसी नहीं है। तो जब मैं उसको प्रक्रिया के रूप में देखता हूँ, अब मुझको नहीं पता कि एग्जैक्टली आप क्या कह रहे हो, क्योंकि आप साफ नहीं कह रहे हो। हाँ, साफ बोलो तो पता चलेगा। जैसे आज सुबह वाली बात हुई कि मतलब हम ये भी करते हैं कि मुझे थोड़ा ज़्यादा पता है, वो वाली बात। तो उसके अनुसार भी मुझे जब ऐसा फील होता है तो मुझे अच्छा लगता है कंपैरेटिवली, ठीक है। वो भी मैंने फिर ऑब्जर्व कर लिया कि अभी मैंने कंपैरिजन में अपने आप को कुछ बड़ा मान लिया है। तो ये ऑब्जर्व करते भी ठीक है, मतलब उसकी भी पीड़ा नहीं है, गलत है वो, ठीक है, पर पीड़ा नहीं है, वो हाँ, तो समाधान के अर्थ में जब घटना को देखा तो उसकी पीड़ा नहीं है। अभाव के अर्थ में जब घटना को देखा तो उसकी पीड़ा है। मेरे को सम्मान कम मिला जबकि मैंने काम ज़्यादा किया था। एक सामान्य घटना है, घर परिवारों में होती है, मित्रों में होती है, भाइयों में होती है। भाई मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ लेकिन मेरे को सम्मान कम मिलता है, ये एक पीड़ा। मैंने कैसा देखा? ये अभाव सेंट्रिक है। फिर मैं ये देख रहा हूँ कि अच्छा, देखने वाले का दृष्टि या मोहवश वो उसको ज़्यादा देखना चाहता है। भाई मान लो हम 2 भाई हैं, है ना, और मान लो घर में 3 भाई, 3 उनकी माँ, उनके बच्चे। तो एक किसी को कम एप्रिसिएशन लगता है, लेकिन हमको फिर वो कारण पकड़ में आता है कि या तो सामने वाला उसके साथ मोहवश ज़्यादा अटैच है, इसलिए उसके काम उसको ज़्यादा दिखाई देते हैं। फिर मैं देखना भी तो वही चाहता हूँ जो जैसी मेरी चेतना है। बार बार इस बात को अपने ध्यान में अपन बनाए रखें कि जैसी मेरी चेतना होती है वैसा मैं देख पाता हूँ, वैसा सुन पाता हूँ, वही बोल पाता हूँ। तो यदि मेरी चेतना मोहवश काम करती है तो नेचुरल है मैं मेरे बच्चों को अलग तरीके से देखूंगा, दूसरे के बच्चों को अलग तरीके से देखूंगा, जिसको देखूंगा उसको अप्रिशिएट कर पाऊंगा। तो कुल मिला के यदि हम उसकी प्रक्रिया को देख पाए, वो क्यों हो रहा है उसको देख पाए, घटना के कारण को देख पाए, तो हर घटना किसी नियम से हो रही है। जब हर घटना किसी नियम से हो रही है, नियम हमको स्वीकार हो जाता है और अपने भीतर नियम को देखने की खुशी बरकरार हो जाती है। मैं नियम को देख पाया। जैसे एक बिजनेसमैन होने के नाते मैंने ये एस्टिमेट किया कि अभी इस मामले में घाटा होने वाला है, और घाटा हो गया। तो घाटा हो गया ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे कैलकुलेशन सही निकला। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। आइए 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 आइए। ओह, तो आप आशीर्वाद देना चाहते हैं ऐसा लगता है। मेरा ऐसा मन था, हमारा सौभाग्य आप। ये माँ गंगा का, ओह, और ये बाद में सब लोगों के लिए प्रसाद हो जाएगा जी।
कुर्सी दे दो जरा इधर। हाँ, 2 शब्द आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। माइक दीजिए। मैं थोड़ी देर सुन लेता हूँ आपको। चल रहा है नहीं आ रहा है। कुछ अभी और तो नहीं काम है। विराज जी। आपकी आश्रम की शरण में और आपकी शरण में हम लोग बहुत सुखद स्थिति में हैं। बिल्कुल आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, हिमांशु भाई को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके संपर्क से ऐसा बन पाया। अब हम बिल्कुल समापन की ओर जा रहे हैं। हाँ, यदि आप जाने की जल्दी में हैं तो आप 2 शब्द कह जाएं। यदि आप आराम से उपलब्ध हैं, बस 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 बस, तो फिर आप चेयर थोड़ी सी ऐसा दूर कर लें ताकि बोर्ड भी आपको एकदम ऊपर उठा के ना देखना पड़ेगा। बस बस बस, बिल्कुल, बस बस, बहुत बढ़िया जी। चलिए, जो जिससे जुड़ा होता है वो उसका पीछा जल्दी छोड़ता नहीं। हाँ जी, चलिए देखिए, मेरे हिसाब से तो जीवन क्रिया पूरा हुआ है ना। तो मैं तो अब परिवार शुरू करना चाहूँगा। तो परिवार शुरू कर दूँ? बोर्ड साफ कर दो, बोर्ड साफ कर दो। हाँ, अच्छा, देखिए, मुझको नहीं पता कि हिमांशु भाई ने आप ज़्यादा नहीं शेयर किया। तो मूल रूप से पूरा दर्शन में जो अनुसंधान है, वो अनुसंधान वाला भाग इतना है कि यदि उसको शब्दों में कहें तो गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। तो ज्ञान को आचरण पूर्वक प्रमाणित किया जा सकता है, और जब ज्ञान को आचरण पूर्वक प्रमाणित किया जा सकता है तो शिक्षा परंपरा और व्यवस्था परंपरा में प्रमाणित किया जा सकता है, ऐसा कह रहे हैं। ये वाला बोर्ड साफ कर दो। हमारे गंगोत्री में शिविर करने का जो प्रयोजन था, मेरे को लगता है कि वो भी आपकी जानकारी में आएगा तो अच्छा है, जब तक बोर्ड साफ होगा। बहुत पुरानी, 15-1 साल पुरानी घटना रही। आदरणीय नागराज जी के साथ मैं गाड़ी में जा रहा था और उस समय हम भी नए नए थे। तो आदरणीय नागराज जी का जिस तरह का एक पृष्ठभूमि रहा कि वेद में मंत्र लिखने के अधिकार से वो संपन्न रहे साउथ की परंपराओं के हिसाब से, और किसी समय वेदांत के फाइनल अध्ययन के बाद जो प्रश्न उनके मन में उठे, उसके लिए उस समय के वर्तमान शंकराचार्य जी के साथ जो उनकी चर्चा हुई, तो फाइनली शंकराचार्य जी ने ये कहा कि तुमको समाधि में सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। समाधि 20 साल 12 घंटे रोज की आगम तंत्रोपासना विधि से जो उन्होंने समाधि किया, जब समाधि में जाते हैं तो प्रश्न ही गिर जाता है, और जब सामान्य स्थिति में वापस आते हैं तो प्रश्न वहीं खड़ा है। तो मूल जो प्रश्न था कि आत्मा ईश्वर का अंश है, यदि आत्मा ईश्वर का अंश है तो इसका मतलब ईश्वर का टुकड़ा होता है। तो ईश्वर का टुकड़ा नहीं होता है, ईश्वर खंडित नहीं है। तो ये एक तर्क फंसा। दूसरा एक तर्क फंसा कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। यदि ब्रह्म सत्य है और सृष्टि ब्रह्म से पैदा हुआ है, तो आदरणीय नागराज जी का उस समय जो उनके मन में भाव आया, अभी शेर से शेर ही पैदा होता है, बकरी से बकरी ही पैदा होता है। तो यदि सत्य ब्रह्म यदि सत्य है तो उससे मिथ्या कैसे पैदा हुआ? सत्य से सत्य ही पैदा होगा। सत्य में ऐसी क्या मिलावट हो गया और किसने कर दी कि वो मिथ्या पैदा हो गया? तो ये कुछ उनके मन में प्रश्न उठा। फिर देश आज़ाद हो रहा था, भारतीय संविधान छप रहा था। तो भारतीय संविधान में कहीं भी उनको, जो अखबार में छप रहा था, कहीं भी उनको
एक मानव को पहचानने के आधार उसमें नहीं थे। एक मानव को पहचाना जाएगा तो कैसे पहचाना जाएगा? जैसे शेर को आकार से पहचान सकते हैं, बकरी को आचार से पहचान सकते हैं, लेकिन मानव को तो आकार से मानव है ये पहचान सकते हैं, पर आचरण कैसा होगा इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हैं। तो यदि कोई सार्वभौम मानवीय आचरण नहीं पहचाना गया तो उस संविधान के तले मानवीयता का पोषण होगा कि अमानवीयता का पोषण होगा? तो इसका मतलब इस संविधान के तले राक्षसीयता का पोषण होगा, मानवीयता का पोषण नहीं होगा। ऐसे कुछ प्रश्न उनके मन में अटके, जिनका उत्तर पाने के लिए शंकराचार्य जी के पास गए। शंकराचार्य जी ने कहा समाधि में उत्तर मिलेगा। समाधि पूरा किया तो प्रश्न ही गिर गए। फाइनली ये उनको क्लैरिटी बने कि समाधि हुआ है कि नहीं हुआ है। तो समाधि हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसमें जैसा वो बताते थे कि समाधि के बाद एक संयम नाम का क्रिया है, धारणा, ध्यान, समाधि तीनों को इकट्ठा करने से नाभि पे संयम और कंठ पे संयम, ऐसा कुछ सिद्धि दिया है पातंजलि योग सूत्र में। तो सिद्धि में तो उनको कोई रुचि नहीं थी, लेकिन उनके प्रश्नों के उत्तर की उनको तलाश थी। तो अपने तरीके से उन्होंने धारणा, ध्यान, समाधि को उल्टा किया, समाधि, धारणा, ध्यान, और आकाश में उन्होंने संयम किया। तो 2 साल तक तो ध्वनियाँ गूंजती रहीं कानों में, तो ऐसा लगा कुछ कर्ण दोष हो गया है। 2 साल के बाद जैसे जैसे वो ध्वनियाँ सेटल हुई, तो जो मन में प्रश्न उभरता गया वो टीवी जैसा सामने चलता गया, पूरा अस्तित्व उनके सामने खुल गया। तो फिर 5 साल तक ये क्रम उनके भीतर चलता रहा। जितने भी प्रश्न उनके भीतर उभरते रहे, है ना, पूरी सृष्टि को लेके, सृष्टि के निर्माण को लेके, ईश्वर को लेके, ईश्वर कहाँ से आया, इकाइयाँ कहाँ से आई, ये सृष्टि कैसे बनी, तो ये पूरा उन्होंने ऐसा देखा। तो देखने के बाद उनको अपना तृप्ति हो गया। ये 1975 की, 72 की लगभग बात है, 72-75। तो परिवार से उनको ज्योतिष का और वैद्य का ज्ञान मिला था अपनी माँ से। तो वैद्य को प्रैक्टिस करते थे, तो जो लोग आते थे उनसे दवाई लेने, अब जो भी कोई ऐसा व्यक्ति लगता था उससे वो उस बात की चर्चा करते थे। तो लोगों ने कहना शुरू किया कि आप कुछ बढ़िया बात तो कहते हो पर समझ में तो नहीं आती है, पर बात कुछ बढ़िया है, इसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो फिर बाद में कुछ लोग आए और तो डॉक्यूमेंटेशन की बात आई, तो उन्होंने जो भी सारा ज्ञान पाया उसको एक ही सूत्र में कहा कि अस्तित्व सह अस्तित्व है, कि जो कुछ भी है वो सह अस्तित्व के स्वरूप में है। क्या सह अस्तित्व है? तो एक तो ये पूरे ब्रह्मांड को देखें, ये खाली स्थान है। दूसरा, उसमें ये ग्रह गोल नक्षत्र के रूप में इकाइयां हैं। तो ये ब्रह्मांड, ये पूरा खाली स्थान है और इसमें ये इकाइयां हैं। उन्होंने अपने अनुभव में ये पहचाना कि ये खाली स्थान खाली नहीं है। ये मेरे आपके बीच में जो खाली स्थान है, ये अनंत ग्रह गोल नक्षत्र आकाश में घूमते हैं, ये खाली स्थान खाली नहीं है, ये ऊर्जा स्वरूप है। और इसमें होने मात्र से सृष्टि ऊर्जित है और क्रियाशील है। और ये खाली स्थान अपने आप में स्वयं में क्रिया शून्य है और इकाइयों में क्रिया है। तो अब यहाँ जो मूल प्रश्न था कि ईश्वर कहाँ से आया, तो जब उस वास्तविकता को पहचाना ये खाली स्थान ही ईश्वर है, जब इस खाली स्थान को पहचाना कि ये खाली स्थान स्वयं में क्रिया शून्य है, ये क्रिया शून्यता की महिमा ही हम असीमता के रूप में देखते हैं। क्योंकि यदि कोई चीज़ क्रिया होगी तो वो इकाई होगी, कोई चीज़ असीम है, ये उस क्रिया शून्यता का महिमा है कि वो असीमता के स्वरूप में है। क्रिया शून्य है कि वो अखंड है, क्योंकि टूट गया तो क्रिया हो गया। तो ये इसके जैसा कोई दूसरा चीज़ नहीं है, इसलिए उसको अद्वितीय कहा, अजन्मा कहा, अनादि कहा, पारदर्शी कहा। एक ऊर्जा है इकाइयों के, इतना सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, इकाइयों के आर पार है। तो यहाँ से ये रहस्योद्घाटन हो गया कि ये खाली स्थान खाली नहीं है, ये ऊर्जा स्वरूप है, ये अपने में पूर्ण है, ऊर्जा है और पूर्ण है। इसमें होने मात्र से सृष्टि ऊर्जित है और पूर्णता की ओर गतित है। ऊर्जित है और पूर्णता की ओर गतित है। जब कोई इकाई पूर्णता की ओर गतित है तो हम कहते हैं कि उसका आचरण नियंत्रित है। तो इसमें जो स्पष्ट हुआ कि तो ये स्पष्ट हो गया कि ईश्वर ने सृष्टि को बनाया है या ईश्वर में सृष्टि स्वयं स्फूर्त बनी है। तो पता चला कि सृष्टि में निर्माण नहीं है, सृष्टि में प्रगटन है। ईश्वर इकाइयों को नियंत्रित करता है या उसमें होने मात्र से इकाइयां नियंत्रित हैं। तो नियंत्रण महिमा उपलब्ध है,
नियंत्रित करने वाला नहीं है। तो ईश्वर सृष्टि को चलाता है या ईश्वर में होने मात्र से सृष्टि चलती है? तो ईश्वर में होने मात्र से सृष्टि चलती है, ईश्वर में होने मात्र से सृष्टि में प्रकटन है और समस्त सारी इकाइयों के रूप में प्रकट है। और ईश्वर कहीं से ना आया ना गया, क्योंकि क्रिया शून्य है, आना भी क्रिया है, जाना भी क्रिया है। तो फिर दृष्टा कर्ता भोक्ता मानव है। यदि ईश्वर क्रिया शून्य है तो फिर वो क्रिया देखना भी क्रिया है, भोगना भी क्रिया है, और दृष्टा कर्ता भोक्ता करना भी क्रिया है। तो इससे ये क्लैरिटी बने कि तो हम मानव के रूप में, जब मानव ज्ञान संपन्न हो रहा है तो मानव में अस्तित्व जैसा है उसको देखने का सामर्थ्य। तो अनुभव संपन्नता पूर्वक मानव दृष्टा पद में प्रतिष्ठित होता है और अस्तित्व जैसा है उसको वैसा देखने का सामर्थ्य रखता है। ये कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु है। जैसा मैंने अस्तित्व को देखा वैसा मैं आचरण पूर्वक जी सकता हूं, और आचरण को जब विस्तार किया तो परिवार में और एजुकेशन में उस रूप में गया। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक तो जो परंपरा में अभी हम कह रहे हैं उसमें ईश्वर रहस्य है, और आत्मा कहाँ से आया? तो आत्मा के बारे में जितना कहा कि गलता नहीं है, मरता नहीं है, फटता नहीं है, अमर है ना, जो भी कुछ वो सारी बातें सटीक है, लेकिन चीज क्या है? यदि पेन बोलूं तो प्लास्टिक और इंक का मैकेनिज्म है, लेकिन आत्मा बोलने से चीज का है और कहां से आ गया? ईश्वर का अंश है, इसका मतलब ईश्वर खंडित होता है। ईश्वर खंडित नहीं है। तो ये फंसता है कि वस्तु रूप में आत्मा क्या है। लगभग सभी धर्मों में इस बात की समानता है कि शरीर को चलाने वाली कोई वास्तविकता अलग है। जैसे यहाँ साइंस और सारे धर्म, साइंस अलग है, पूरे धर्म अलग हैं। साइंस ये मानता है कि आत्मा जैसा कोई चीज नहीं होता है, ब्रेन शरीर को चलाता है। लेकिन सभी धर्मों में ये समानता है कि शरीर को चलाने वाली कोई ताकत अलग है, जिसको किसी ने आत्मा के रूप में पहचाना, किसी ने सोल के रूप में, किसी ने स्पिरिट के रूप में, किसी ने रूह के रूप में, है ना, किसी ने एनर्जी कह दिया। तो यहाँ ये एक जो बात निकल के आई कि बेसिकली पूरे अस्तित्व में देखें तो दो चीज़ें हैं। एक चीज़ वो है जिसको हम कह रहे हैं कि स्पेस है, एक चीज़ वो है जिसको हम कह रहे हैं कि यूनिट्स है। जब यूनिट की बात करते हैं तो वो एटम है, जब स्पेस की बात करते हैं तो वो खाली स्थान है। और खाली स्थान पता चला खाली नहीं है, ये ऊर्जा स्वरूप है, ये पूर्ण है, पूर्ण है, ऊर्जा स्वरूप है। और इकाई इसमें होने मात्र से, इकाई के साथ भी ये प्रश्न उठा कि फिर इकाई कहां से आया? यदि ये क्रिया शून्य है, यदि ये क्रिया शून्य है तो इससे कुछ पैदा नहीं हो सकता है, क्योंकि पैदा होना भी क्रिया है। यदि ये शून्य है तो ये भी किसी से पैदा नहीं हुआ, क्योंकि इसका पैदा होना भी क्रिया है। तो ना ये किसी से पैदा हुआ, ना इससे कोई पैदा हुआ। तो इसके बारे में समझ में आया कि ना जन्म है ना अंत है, है और है। हमारी जो मूल अवधारणा थी जो शरीर से आती है कि हमने शरीर को कहीं से आते हुए देखा है, माँ से आते हुए देखा है, पेन को फैक्ट्री से आते हुए देखा है, टीवी को कहीं से आते, सब चीज़ को कहीं से आते हुए देखा है। तो वहीं से हमने लगाया कि सृष्टि भी किसी ने बनाया है। तो बेसिकली सामान्य कल्पनाशीलता से जोड़ी हुई ये चीज़ हो गई कि सृष्टि को किसी ने बनाया। जब सृष्टि को समझने गए तो पता चला कि ये है, ये कहीं से ना आया ना कहीं से गया, ना इससे कोई पैदा हुआ ना इससे कोई पैदा हुआ। यदि इससे पैदा नहीं हुआ तो तीसरी कोई चीज है नहीं। तो फिर एटम कहां से आया? इकाई कहां से आई? है और है। इसका मतलब है कि सह अस्तित्व नित्य वर्तमान है। अस्तित्व सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व का मतलब है कि मूल ऊर्जा में ऊर्जित इकाइयां, ये शाश्वत सत्य है। तो फिर ये कहा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के स्थान पर ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत। इस शिविर में, गंगोत्री शिविर में, हम सब पे एक बड़ी कृपा रही कि हमने शिविर को रूटीन स्टाइल में चलाने की बजाय जो प्रेरणा आती रही वैसा ही चलाया। तो मैंने पहली बार ये भी शेयर किया, आदरणीय नागराज जी ने कभी हमसे शेयर किया था
क्योंकि आदरणीय नागराज जी उस वेद परंपरा से, वेदांत परंपरा से आए और गुरु शिष्य परंपरा से आए। तो आदरणीय नागराज जी ने जब अनुसंधान पूर्वक ये पाया कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या नहीं है, जगत शाश्वत है, ऐसा उन्होंने अपने अनुभव में देखा। लेकिन उनके ही गुरु शंकराचार्य ने बोला हुआ है कि जगत मिथ्या है, तो अपने गुरु की बात को ओवर रूल कैसे करें या उनके गुरु से भिन्न बात कैसे बोल दें। तो शरीर रहते हुए जीवन रूप में उन्होंने अपने शंकराचार्य जी से जीवन रूप में भेंट किया और उनको कहा कि मैंने अनुभव में ऐसा देखा, इसमें आपकी क्या अनुमति है। तो उन्होंने कहा कि जो तुमने देखा है ये उचित है, तुम आगे बढ़ो। तो ऐसा एक सौभाग्य है ना, हमारा सौभाग्य रहा कि हमको आदरणीय नागराज जी के साथ लगभग 20 साल रहने का मौका मिला। तो फाइनली ये कह रहे हैं कि अस्तित्व सह अस्तित्व है, सह अस्तित्व नित्य वर्तमान है, सह अस्तित्व नित्य प्रगटनशील है, नित्य प्रभावी है, क्योंकि वो ऊर्जा है, इसलिए हमेशा जो भी है वो ऊर्जित रहेगा ही। तो सह अस्तित्व नित्य प्रभावी है, नित्य प्रभावी है तो नित्य प्रगटनशील है। नित्य प्रगटनशील है तो 4 अवस्था के स्वरूप में प्रकट है। मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु, पदार्थ अवस्था, पेड़ पौधे, प्राण अवस्था, पशु पक्षी, जीव अवस्था और मानव। मानव के अलावा चूंकि पूर्ण में ऊर्जित है, पूर्ण में गर्भित है, इसलिए सभी इकाइयां अपनी पूर्णता को व्यक्त करती हैं और आचरण की निश्चितता के रूप में अपनी पूर्णता को व्यक्त करती हैं। पत्थर के आचरण की निश्चितता है, लोहे के आचरण की निश्चितता है, बकरी के, शेर के आचरण की निश्चितता है, नीम के, आम के आचरण की निश्चितता है। मानव को अपने में निश्चित आचरण की अपेक्षा है और मानव का सारा कष्ट इतना ही है कि मेरे स्वयं का आचरण निश्चित नहीं है, क्योंकि मुझको ऐसे ख्याल आते हैं जिनको आने से मुझको खुद के प्रति खराब लगता है। तो मेरा आचरण मेरे प्रति निश्चित नहीं है, मेरा आचरण दूसरों के प्रति निश्चित नहीं है, दूसरों का आचरण मेरे प्रति निश्चित नहीं है। हमने दुख पाया तो अपनों से पाया, हमारी समस्या मानव ही है। तो इस अर्थ में यहाँ कहा कि मानव में, बाकी मानव के अलावा सभी इकाइयाँ अपनी पूर्णता के साथ हैं, अपनी पूर्णता को आचरण की पूर्णता के रूप में व्यक्त करती हैं। मानव में पूर्णता की प्यास है, मानव में पूर्णता की प्यास है, लेकिन मानव के पास 2 वरदान है कि उसके पास कल्पनाशीलता है, कर्म स्वतंत्रता है। कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु अनुभव है, कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु अनुभव है, कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु स्वराज्य है। अनुभव का मतलब अस्तित्व जैसा है उसको वैसा देख पाना, सच्चाई जैसी है उसको वैसा देख पाना। इस अर्थ में यह कहा कि व्यापक में इकाइयां ऊर्जित हैं। और फिर यहां जो अनुसंधान जो मूल में कहा गया कि जड़ परमाणु ही विकास पूर्व, जड़ परमाणु को गठनशील परमाणु कहा, जड़ परमाणु को गठनशील परमाणु का, गठनशील का मतलब है जिसका गठन बदलता है। तो लोहे के परमाणु के अंश यदि कम ज्यादा हो जाएंगे तो वो कोई दूसरे परमाणु के स्वरूप में हो जाएगा, तो उसका गठन बदलता है। तो सृष्टि में ही क्योंकि ये ऊर्जा है और पूर्ण है और इकाई पूर्णता में ऊर्जित है, गर्भित है, इसी क्रम में गठनशील परमाणु विकास पूर्वक गठन पूर्ण परमाणु हो गया, जिसको हमने चैतन्य इकाई के रूप में पहचाना। इसको कहा गठन पूर्णता। गठन पूर्णता का मतलब है कि अब इसका गठन नहीं बदलेगा। गठन पूर्णता का मतलब है कि इसी का नाम अमरता है। ये मौलिक है। पूरा का पूरा जो कुछ भी अभी तक पूरे विश्व में उपलब्ध है, उसमें आत्मा को जो पहचानने की कोशिश है कि वस्तु रूप में आत्मा क्या है। तो वस्तु रूप में आत्मा क्या है? गठनशील परमाणु विकास पूर्वक गठन पूर्ण हो गया है। अब इसके पीछे फिर पूरी इसकी कैसे हुआ है? जैसे गठनशील परमाणु में भार होता है, इसमें आकार होता है, इसमें आयतन होता है, इसमें रूप है, आकार है तो रूप है, इसमें भार है। लेकिन जीवन जिसको हम कह रहे हैं, आत्मा जिसको हम कह रहे हैं, दर्शन की भाषा में उसको जीवन कह रहे हैं। जीवन अपने में एक ऐसी वास्तविकता है जिसमें आकार है, आयतन है, भार नहीं है, भारहीन हो गया।
और फिर वो शरीर को कैसे चलाता है और कैसे। तो बेसिकली अनुसंधान इतना ही है कि गठनशील परमाणु विकास पूर्वक गठन पूर्ण हुआ, गठन पूर्ण हो गया तो अब उसमें ज्ञान की प्यास है, ज्ञान संपन्न हो गया तो वो क्रिया पूर्ण हो गया। तो जिसको हम शरीर को चलाने वाली इकाई कह रहे हैं, आत्मा के रूप में पहचान रहे थे, उसको दर्शन में जीवन के रूप में पहचान रहे हैं। जीवन को मोटे रूप में पहचान रहे हैं कि उसमें 10 क्रिया है। 10 क्रिया में से आस्वादन, चयन, तुलन, विश्लेषण, साक्षात्कार, चित्रण, बोध, संकल्प, अनुभव, प्रामाणिकता, ये 10 क्रिया है। जब तक मैं स्वयं को शरीर मानता हूं तो 10 में से ये 4.5 क्रिया, नीचे वाला बॉक्स, केवल इतना ही काम करता है और ज्ञान पूर्वक ये 10 क्रिया व्यक्त होता है। इन 10 क्रियाओं को ही फैला के संचेतनावादी मनोविज्ञान के रूप में जीवन के 122 आचरण के रूप में इसकी व्याख्या हुई। अद्भुत है भैया, मतलब आपने समय दिया, धैर्य रखा, रुचि रखी तो कहने की हिम्मत हुई। लेकिन एक ऐसी, बिल्कुल एक ऐसी बात, देखिए यदि हम साइंस पढ़ते हैं, हजारों डॉक्टर इंजीनियर तैयार करते हैं, तो यदि हम ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे एटम और सेल पढ़ा पाते हैं और एटम और सेल पढ़ के लोग इंजीनियर, डॉक्टर बन के और स्पेस शटल चांद तक, मंगल तक पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो जड़ संसार को समझ पा रहे हैं। तो इस अनुसंधान से ये संभव हो गया जो हम कह रहे थे कि ज्ञान अव्यक्त है, निर्वचनीय है। तो इस अनुसंधान पूर्वक ज्ञान व्यक्त है और वचनीय है, तो शिक्षा की वस्तु बन गया। और जो फाइनली ये क्रियापूर्ण, ज्ञान पूर्ण हो गया, तो इसका अगला ट्रांसफॉर्मेशन है कि ये आचरण पूर्णता को पा जाए। यहां पे जड़ परमाणु विकास पूर्वक गठन पूर्णता को पाया, ज्ञान पूर्वक क्रिया पूर्णता को पाया, और जो ज्ञान पाया उसको आचरण पूर्वक प्रमाणित किया। तो आचरण पूर्वक प्रमाणित करने के रूप में जो अस्तित्व में पहचाना कि यदि जितनी भी नेचुरल एंटिटीज हैं उसका एक नेचुरल बिहेवियर है। शेर का एक अपना बिहेवियर है, शेर पूरे वर्ल्ड में मिलेगा तो शेर ही रहेगा, है ना। शेर मर जाएगा, मांस नहीं खाएगा, गाय मर जाएगी, मांस नहीं खाएगी, शेर मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। तो पूरी सृष्टि में जितनी भी प्राकृतिक इकाइयां हैं, नेचुरल एंटिटीज हैं, उसका एक नेचुरल बिहेवियर है। मानव भी प्रकृति की एक रचना है। यदि मानव प्रकृति की एक रचना है तो प्रकृति में मानव का भी कोई सार्वभौम आचरण है जैसे सभी इकाइयों का है। तो उसको ना हिंदू को तय करना है, ना किसी क्रिश्चियन को तय करना है, ना बौद्ध को तय करना है। तो बेसिकली वो आचरण अस्तित्व में है, जैसे सभी इकाइयों का आचरण है वैसे मानव का भी कोई आचरण है। तो उस आचरण को अनुसंधान पूर्वक पहचाना, सार्वभौम मानवीय आचरण। दूसरी धरती पे भी मानव मिलेगा तो शरीर रचना में भिन्न हो सकता है, क्योंकि शरीर किसी धरती की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप है, लेकिन आचरण की बात आएगी तो आचरण यही मिलेगा। तो सार्वभौम मानवीय आचरण, सार्वभौम मानवीय आचरण से हर बच्चा संपन्न हो सके उसके लिए सार्वभौम मानवीय शिक्षा, सार्वभौम मानवीय आचरण पूर्वक जिया जा सके इसके लिए सार्वभौम मानवीय व्यवस्था, है ना। अभी तो हमारी सारी व्यवस्था ऐसी है कि चोरी और झूठ बोले बिना ना व्यापार चलता है, ना नौकरी होती है। ऐसे आचरण, ऐसी सार्वभौम शिक्षा, ऐसी सार्वभौम व्यवस्था को संरक्षण देने के लिए सार्वभौम मानवीय संविधान। यदि ये 4 चीजें उपलब्ध नहीं होती हैं तो एक परिवार के सुख शांति पूर्वक जीने का रास्ता व्यवहारिक रूप में उपलब्ध नहीं है। तो मूल बात ये कह रहे हैं कि अभी तक 2 तरह के एफर्ट रहे। मानव है, मानव को सुख की तलाश है, सुख शांति संतोष आनंद। उसके लिए 2 रास्ते अभी तक दिखाई देते हैं। एक रास्ता है कि शरीर में सारा सुख है, जिसको हम भौतिकवादी मान्यता कहते हैं। शरीर में सारा सुख है तो शरीर से सुखी होने के लिए सुविधा, उसके लिए संग्रह, और संग्रह करना है तो अव्यवस्था, और अधिकतम उपलब्ध हो जाए ऐसे सबकी कामना, जो हो नहीं सकता है। तो ये अव्यवस्था की ओर जाती है और ये हो नहीं सकता है, और यदि अधिकतम किया जाता है तो सबके लिए जो लूट खसोट है वो इसमें शामिल हो गई।
तो पूरा जिसको हम वेस्टर्न थॉट बोलते हैं या पश्चिमी सभ्यता बोलते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास जो पुरातन से चला आ रहा था कि ईश्वर में सारा सुख है, ईश्वर में सुख है, तो इसके लिए ईश्वर की भक्ति, उसके लिए संसार से विरक्ति, और इसके लिए जीने का मॉडल निकला कि न्यूनतम में जीना है। अब न्यूनतम का मॉडल एक व्यक्ति के लिए हो सकता है, परिवार के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 बीवी बच्चे और परिवार लेके, तो बच्चे हैं तो उनको एजुकेशन की ज़रूरत है, बच्चे हैं तो उसको स्वास्थ्य की ज़रूरत है, तो ये न्यूनतम में जीने का कोई स्वरूप सार्वभौम नहीं हो सकता है, अधिकतम में जीने का स्वरूप प्रैक्टिसेबल नहीं है। तो फाइनली ये निकल के आया कि एक बार हमारा सारा ध्यान ईश्वर की ओर गया कि ईश्वर में सारा सुख है, एक बार हमारा ध्यान शरीर की ओर गया, इन दोनों के बीच में मानव मिसिंग है। मानव का अध्ययन नहीं हुआ क्योंकि बेसिकली शरीर को चलाने वाली चीज जो आत्मा है उसका आत्मा रहस्य में चला गया और फाइनली ईश्वर रहस्य बना रहा। तो इसलिए मानव का अध्ययन नहीं हुआ तो परिवार निकल के नहीं आया। यदि इस पूरी यात्रा में देखते हैं तो यात्रा व्यक्तिवादी है, भोग व्यक्तिवादी है। इधर साधना देखते हैं तो साधना में भी व्यक्ति की जर्नी है, पूरी फैमिली एज ए होल की जर्नी, जागृति पूरे परिवार की यात्रा हो सकती है। ये तब संभव है जब मानव की हमको स्पष्टता मिल जाए और मानव का अध्ययन शिक्षा से उपलब्ध हो जाए। तो मानव का अध्ययन शिक्षा पूर्वक उपलब्ध हो सकता है। तो जैसे हम हजारों इंजीनियर डॉक्टर प्रोड्यूस कर सकते हैं, वैसे ही हजारों एक इंजीनियर उतना ही अच्छा पति भी हो, उतना ही अच्छा भाई भी हो, उतना ही अच्छा दोस्त भी हो और उतना ही बढ़िया इंजीनियर भी हो। इस बात की आवश्यकता तो है ना। पूरे कोरोना काल में हमने देखा कि डॉक्टर वर्ल्ड क्लास है लेकिन आचरण बिल्कुल निम्न क्लास है, ऐसा भी देखने में आया। तो इससे ये क्लैरिटी बनी कि जब तक चेतना में परिवर्तन नहीं होगा तो जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन ये दर्शन का एकमात्र लक्ष्य है और उसको बाई एजुकेशन डिलीवर किया जा सकता है। तो ये अद्भुत बात जिस तरह की हुई है उसमें पिछले 20 साल से तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस काम में लगा हूँ और हमारे अन्य तमाम मित्र हैं। तो अपने परिवार में स्वावलंबी रहते हुए बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के उपकार विधि से इस बात को पूरे देश में अपने भाई बहनों के साथ में शेयर करते हैं। तो उस रूप में ये जीवन क्रिया की बात थी। तो कभी विस्तार से मिलेंगे तो कभी करेंगे। छोटे समय में एक आपको व्यू दर्शन का आ जाए ऐसी कोशिश की जी। हाँ, यही कहते बनता है कि अद्भुत। हम भी दिन में कई बार ऐसे ही कह लेते। तो इसको पिछले सालों में एक सुखद संयोग रहा, दिल्ली स्कूल एजुकेशन के साथ में प्रयोग करने का मौका मिला। तो स्कूल एजुकेशन में महाराष्ट्र बोर्ड के साथ, छत्तीसगढ़ बोर्ड के साथ, पर इस पूरी यात्रा में जो सुखद एक थोड़ा संयोग बना, तो उसमें लगभग दिल्ली में ये स्थिति बन गई कि प्राइवेट स्कूल और पब्लिक स्कूलों का रिजल्ट गवर्नमेंट के स्कूल से 9% नीचे है। आज प्राइवेट पब्लिक स्कूल छोड़ के लोग सरकारी स्कूल में जाना चाहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव हमने लगभग दिल्ली में 50-60 हज़ार शिक्षक हैं। जून 2016 में त्यागराज स्टेडियम है दिल्ली में, इंडोर स्टेडियम है जिसमें लगभग हम आदर्श स्टेडियम ही यूज़ करते थे। 4000 वैसे तो टीचर उपलब्ध नहीं होता है, कोर्स इतना है, छुट्टी नहीं दे सकते। तो 1 जून के महीने में जब छुट्टियां चलती हैं तो 4000 टीचर एट ए टाइम और 3 दिन का एक इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप, ताकि उनको एक ओवरव्यू मिल जाए भी किस तरह की बात है। और ऐसा हमने 6 ग्रुप चलाए। तो लगभग 1 महीने में 25-24 हज़ार टीचर हमने कवर किए। तो उससे एक बहुत पॉजिटिव मैसेज ये चला गया कि इसमें कोई इज़म नहीं है, इसमें किसी का कोई एजेंडा नहीं है। क्योंकि जब भी इस तरह की कोई बात करते हैं उसको कहीं ना कहीं से हम कनेक्ट करने का, और उसमें बहुत सारा विरोध अपने तरीके से आता है। जब 25,000 टीचर्स में ये बात चली गई कि पूरा कंटेंट ऐसा है कि उसमें कोई इज़म कर लें, जैसे हम साइंस पढ़ते हैं तो शुद्ध रूप से लॉजिकली हम सारी बात को समझा पाते हैं। तो पूरी शिक्षा की एक जो पैटर्न है कि जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वो यूनिवर्सल है, उसको लॉजिकली समझा जा सकता है, उसको प्रैक्टिस किया जा सकता है
और सभी उसको समझ सकते हैं, ये उसका वेरिफिकेशन है। तो उसी तरह से पूरी सृष्टि और मानव के आचरण और परिवार का स्वरूप से लेके समाज के भयमुक्त होने से लेके पूरी प्रकृति के साथ मानव का जीना भी यूनिवर्सल, लॉजिकल, प्रैक्टिसेबल, रेप्लिकेबल और वेरीफाइबल ग्राउंड्स पे किया जा सकता है। तो ये बात आने के बाद में लगभग वो शुरू के कुछ महीने ऐसा चला ऊहा-पोह की स्थिति, साल भर में एक अच्छा एक्सेप्टेंस आ गया और टीचर्स, दिल्ली सरकार मतलब दिल्ली केंद्र होने की वजह से जो टीचर्स हैं बहुत एलिजिबल हैं, कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन मन नहीं है पढ़ाने का तो कॉम्पिटेंस क्या करेगी। तो जिस तरह का एक वातावरण बना, जिस तरह का टीचर्स का मन बना और जिस तरह का कुछ काम हो पाया, तो उसमें एक आशा की किरण ये जग गई। तो हैप्पीनेस करिकुलम के नाम पे यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, मैथ्स सब्जेक्ट हैं तो ये सारे तो मेरे ही खुश होने के लिए हैं और मैं ही खुश नहीं हूँ, एग्ज़ाम के बोझ से मैं ही दबा हुआ हूँ। तो हैप्पीनेस करिकुलम के नाम से इस पूरे कंटेंट को डेली 1 घंटा पूरे दिल्ली में सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है और उसका प्रभाव ये हुआ है कि जो भी चेंज आया उसमें देश में भी चाहे दूसरी कोई राजनीतिक पार्टियां हों, राजनीतिक पार्टियों की खींचतान अपनी जगह है, लेकिन शिक्षा के काम को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया और राजनीतिक दायरों से ऊपर उठकर उसको अप्रिशिएट किया गया। और लगभग विदेश में भी एक सुखद संयोग रहा कि उस समय ट्रंप की पत्नी क्या थी, मिलेनिया ट्रंप, वो एक स्कूल देखने आ गई तो कोई ऐसे इस तरह का ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। तो बाहर के कुछ देशों में भी उनके स्कूल एजुकेशन सिस्टम में भी अब जाना शुरू कर दिया है। तो दिल्ली में एक इंटरनेशनल हैप्पीनेस सेल क्रिएट किया है जिसमें कि वर्ल्ड के स्कूल सिस्टम से हम बात करेंगे और उनके साथ जैसे बाकी सब्जेक्ट हैं ऐसे हैप्पीनेस को भी, एक ज़िंदगी को भी क्लासरूम में लेके आएँ। तो इसमें भी कुछ सफलता धीरे धीरे मिली है। बाकी देश के हमारे और कुछ मित्र हैं जो देश भर की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में इसको रेगुलर कोर्स में लेके जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी पहले वो उन्होंने आनंदम मंत्रालय बनाया था, तो उस समय तो कोई कंटेंट उनके पास था नहीं, लेकिन अभी भी वो लोग कुछ धीरे धीरे चल रहे हैं। सरकारी काम धीरे धीरे ही होते हैं, तो कुछ लोग टच में हैं, तो धीरे से वो भरोसा पा जाएंगे तो फिर और बेहतर कुछ सोचेंगे। उत्तराखंड में भी सरकार ने उसको आनंदम के नाम से लिया है, लेकिन चूँकि वो राजनीतिक दूरियां होती हैं, तो भाजपा है तो आप से, वो आप पार्टी है तो वो कनेक्शन नहीं बैठते हैं आपस में, तो हम लोग व्यक्तिगत रूप से यहाँ आके कुछ करते रहते हैं, लेकिन अभी उतना मोमेंटम नहीं आया है। यहाँ जो समूह है ये राजस्थान से है, गुजरात से ज़्यादा है। तो गुजरात में अभी काफ़ी बड़े स्केल पे समाज में काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। अभी राजस्थान में और दिल्ली एनसीआर और फिर महाराष्ट्र में काफ़ी बढ़िया है। तो देश भर में ऐसे जहाँ जहाँ मित्र हैं, देश के बाहर भी कुछ जगह में है। तो इसका पूरा स्वरूप ऐसा ही है कि एक मानव सुखपूर्वक जी सकता है, परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो सकता है, समाज भय से मुक्त हो सकता है। तो मैं यदि ऐसा हुआ हूँ तो फिर यदि मैं ऐसा हुआ हूँ तो मेरे को तो फीस लेते नहीं बनेगा। तो यदि मैं कह रहा हूँ कि मेरा परिवार समृद्धिपूर्वक चल रहा है तो इसका मतलब ठीक ही चल रहा है। तो हम सभी मित्र, आदरणीय नागराज जी ने भी इस बात को कहा कि भारतीय परंपरा में ज्ञान व्यापार को सबसे बुरा कहा है, तो ज्ञान का व्यापार नहीं हो सकता है। तो अपनी तृप्ति के साथ हम इस बात को देश भर में जहाँ भी अवसर मिलता है, हम और हमारे सभी मित्र इस बात को शेयर करते हैं। बोर्ड साफ कर दो। तो आप अधिकांश यहीं रहते हैं? अच्छा अच्छा, हरदा, हाँ हाँ, देवास के किनारे एक तट नेमावर है, वो देवास जिले में एक तट हंडिया है, वो हरदा जिले में। वो हंडिया में ही एक बड़ा सा प्रकल्प अभी 6 साल से हम कर रहे हैं जी। तो वहाँ पर भी एक अच्छा गुरुकुल 5-6 महीने में अभी कॉलेज वगैरह तैयार हो रहे हैं, चल रहा है। और उसका भी वो भी बहुत प्यारा सा परिसर है। अच्छा, बहुत अच्छा बाग बगीचा, बड़ा सुंदर है। एक वट वृक्ष है जो 1 एकड़ में फैला है। ओह, बैठना भी एक बहुत प्यारी सी अनुभूति है जी। कभी ऐसी कुछ अनुभूति, कुछ ऐसी अगर कभी आपको ऐसा लगे तो वहाँ पे भी हम लोग ऐसे कुछ करें। बहुत बढ़िया। बाकी गुजरात में भी एक माइक दीजिए। सरदार सरोवर डैम है,
रुक जाइए, माइक ले लीजिए। नारायण नारायण। गुजरात में भी ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसके सामने ही वसंतपुरा एक जगह है, केवड़िया के सामने। ये तो केवड़िया तो हाँ जी, है कोई हमारी ना? बहन आपके पीछे बैठी हैं, अच्छा, आईपीएस तो- ऑफिसर हैं अरे और वाह। वहीं पे इनकी बटालियन है। अरे वाह, क्या बात। तो वो आनंद आश्रय धाम करके एक बहुत सुंदर सी एक संस्था, वो अपना ही है, हाँ अपना ही है वो। और तो वो जो है वो भी करीब 2000 के आसपास में हम लोगों ने वो ज़मीन ली थी। बल्कि आपके जो वहाँ जो केवड़िया में जो रहते हैं सब पुलिस ऑफिसर वगैरह, बोलते हैं कि आपकी आरती से हम लोग जगते हैं। सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में वहाँ जो है आरती शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर भी कुछ ट्राइबल एरिया के बच्चे हैं अपने यहाँ, जो आदिवासी क्षेत्र के गांव के। तो वो भी एक बहुत प्यारा सा प्रकल्प है। कभी आप वहाँ भी चाहें, वहाँ भी बड़ा हॉल है और मुझे लगता है करीब 60-70 कमरे भी हैं वहाँ भी, अच्छी जगह है वो भी। तो कभी गुजरात में आप उस एरिया में भी अगर कुछ करना चाहें, बहुत बढ़िया। तो मैं सारे नंबर दे दूंगा आपको। और हमारी बहन जानती है, इनके ध्यान में वो आश्रम है। तो आपकी पोस्टिंग अभी कहाँ पे है? अच्छा, केवड़िया में में तो रही आप होगी, हाँ। थी काफ़ी समय। तो वो भी एक बहुत अच्छी जगह है। और बाकी ऋषिकेश में भी एक संस्था है बहुत पुरानी, करीब वो 80 साल पुरानी संस्था है, जी। तो जो परंपरा से, तो वो भी त्रिवेणी घाट के पास ही है। हम्म। तो वो है। और अभी एक बटवाड़ी एक जगह है, रास्ते में मिली होगी आपको। हाँ, उत्तरकाशी बटवाड़ी से रास्ते में आया था। हाँ। तो वहाँ से 12 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर भी एक बहुत सुंदर सी एक क्या जगह बात, बनाई। क्या बात। वो हुआ क्या कि हमारे जो गुरुजी हैं वो करीब 85 हैं, अभी हैं? 85 साल की उम्र है, हाँ जी है। और बहुत प्यारे संत रहे और बहुत काम किया उन्होंने पूरे भारत में, और बहुत प्यारा जीवन रहा। वो जो है चंबल घाटी में 11 साल रहे, ओह। जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये बागियों का हाँ। वैसे लोग कहते हैं डकैत, लेकिन महाराज जी से जैसे कभी बोला किसी ने कि महाराज जी चंबल में डकैत रहते हैं, तो महाराज जी नाराज हो जाते हैं। तो महाराज जी कहते थे कि वो डकैत नहीं, वो बागी हैं, बागी। बगावत करके वो जो है बागी हुए हैं। मतलब बुरे जो उनके ऊपर अत्याचार हुए, बिल्कुल ठीक। उन अत्याचारों के विरोध में वो बागी हुए, बगावत किए। बगावत की। तो ऐसा, तो उसमें करीब 11 साल वो चंबल घाटी में रहे। आदरणीय बाबा विनोबा जी ने महाराज जी को उस समय कहा कि स्वामी जी आप वहाँ बैठो, और चंबल में जो इस तरह की मानसिकता पनप रही है आप उस पर काम करो। ओहो। और ऐसा नहीं कि मतलब कोई बहुत बड़ा कोई नेता की तरह, चुपचाप रहो, समझो और रूट मतलब जड़ में काम करो। बहुत तो मान सिंह, मोहर सिंह, इन लोगों के घरों में महाराज जी गए, इनकी माताओं से मिले कि क्यों इस तरह की ये मानसिकता पनप रही। तो बहुत अच्छा काम किया और बाद में फिर वो शांत हुआ। तो फिर महाराज जी करीब पूरे भारत में उनका कार्य क्षेत्र रहा। बिहार में बहुत काम किया, जेपी आंदोलन जयप्रकाश बाबू के साथ जी। तो उसमें भी सीतामढ़ी जो बिहार का जो एरिया है, तो उसमें बहुत काम किया। पोलियो कैंप कराए और कई कैंप कराए और बाकी आध्यात्मिक बड़े बड़े कार्यक्रम भी किए। तो बहुत जुझारू व्यक्तित्व रहा। और स्वामी जी महाराज, हमारे स्वामी शरणानंद जी महाराज, जो ये फोटो है, हाँ हाँ हाँ, तो ये भी बहुत अद्भुत संत हमारे देश के हुए हैं। स्वामी जी महाराज का शरीर भी उधर ही करीब उत्तर प्रदेश का इटावा के आसपास का कहीं का था, और वो चेचक एक रोग हो जाता था। हाँ, तो हाँ। उससे महाराज जी की आंखें कुछ 12-13 साल की उम्र में चली गई। ओहो। और उसके बाद क्या हुआ कि महाराज जी के माता पिता, उन लोगों ने कुछ 16 साल में शादी कर दी महाराज जी की। तो महाराज जी जो है माता जी गई, पिताजी गए, पत्नी गई, सब शरीर छोड़ दिए। तो महाराज जी ने अपने घर के, बहुत संपन्न परिवार के थे, घर के द्वार खोल दिए और सबको कहा जिसको जो चाहिए ले जाओ, और एक लट्ठी लेके हाथ में निकल पड़े। अच्छा। और महाराज जी कहते थे कि मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि क्या कोई ऐसा सुख है जो दुख से रहित हो। क्योंकि माता पिता परिवार आदि जो है वो सब छूटे, सुख की आशा से बसाया था, लेकिन वो सब छोड़ के चले गए, दुख दे के चले गए। तो क्या कोई ऐसा भी सुख है कि जो दुख से रहित हो। तो ये मांग महाराज जी, इस प्रश्न को लेकर के महाराज जी फिर निकले। तो बाद में फिर महाराज जी के जो गुरु जी थे उनसे उनका संपर्क हुआ, और अपने गुरु जी से महाराज जी ने एक बात कही कि महाराज जी मैं तो प्रज्ञ चक्षु आँख से देख नहीं सकता हूँ,
तो क्या उस वेद के ज्ञान को, उस सत्य को मैं जान नहीं पाऊंगा? तो उनके गुरुजी ने एक बहुत प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि ठहरी हुई बुद्धि में ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। क्या बात है। तो तुम शांत होकर बैठो, वो सारा वेद का ज्ञान आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। मुझे लगता है कि आदरणीय ब्रह्मलीन, हमारे आदरणीय नागराज जो गुरु महाराज आपके, तो वो भी मतलब मैं तो अभी ये सोच रहा था कि ये महापुरुष कितने उदार होते हैं। हाँ। आप देखिए कि संसार में अगर हम कुछ मेहनत करके कमाते हैं तो नारायण उसको पहले तो अपने पास बहुत पकड़ करके रखते हैं और उसके बाद फिर अपने किसी स्वजन को ही देते हैं। लेकिन ये महापुरुष देखिए पूरे जीवन तपते हैं। आदरणीय नागराज जी भी देखिए अमरकंटक में मां नर्मदा जी का जो उद्गम स्थान है वहां रह के इतने साल जो वो तपे नारायण, उसके बाद जो सत्य उन्होंने जाना तो उस सत्य को जान के स्वयं में संतुष्ट नहीं हो गए। आज देखिए वो विद्या आप लोगों के रूप में, और मैं तो मतलब दंग हूँ, हमारे इतने युवा हैं बच्चे, इन लोगों को देख करके इतनी खुशी, वो इतनी गूढ़ विद्या ये आपसे समझ रहे हैं। हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे सोच करके। मतलब ये ऐसे हमारे बच्चे युवा और इस गूढ़ विद्या को ये समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत प्रसन्नता हुई सच में। और तो फिर महाराज जी बाद में बैठे और इतना कमाल का इन्होंने बोला है और अपना जो दर्शन है उसी से जुड़ा हुआ करीब करीब में महाराज जी ने पूरा सीधा आपकी बात की, अपनी बात की। महाराज जी ने कथा नहीं सुनाई, प्रवचन नहीं किया और बहुत बहुत अच्छा विश्लेषण उन्होंने, एक अच्छे जीवन को हम कैसे जी सकते हैं उसी पर महाराज जी का पूरा स्वामी शरणानंद जी महाराज करके यूट्यूब में भी महाराज जी के सारे प्रवचन डाले हैं। अच्छा। करीब 45 प्रवचन हैं और बहुत अद्भुत रहे संत। तो हमारे जो गुरु जी थे, ये कथा महाराज जी किस लिए सुनाई कि बहुत अद्भुत संत रहे। तो हमारे गुरु महाराज जो है बहुत करीब 13.5 साल के थे तब उन्होंने संन्यास ले लिया और एक कॉपिन लगा के आनंद लेते थे। पूरे भारत का विचरण करते थे, पद यात्रा करते थे, वेद और उपनिषद का उन्होंने जो है अध्ययन किया। तो महाराज जी के पास, महाराज जी उनसे बहुत प्रेम करते थे। तो महाराज जी ने एक दिन पूछा कि बोलो महात्मा कैसे हो? तो हमारे गुरु जी के मुंह से निकल गया कि बोले महाराज जी खूब आनंद में हूँ। तो महाराज जी बिगड़ गए, बोले तुम संत हो के आनंद ले रहे हो, समाज समाज जल रहा है, तुम एक कॉपिन लगा करके आनंद ले रहे हो। डांटा महाराज जी को, कहा कि समाज में भी तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं, तुम तो आनंद ले रहे हो लेकिन समाज जल रहा है, बोले समाज की भी सेवा करो। तो समाज में लाने वाले जो है स्वामी शरणानंद जी महाराज हमारे गुरु जी को, उसके बाद बहुत काम किया उन्होंने और अभी करीब 85 हो गई उम्र और अभी 4-6-10 साल से महाराज जी पूरे धीरे धीरे छूटते गए और ये जो सारी संस्थाएं हैं तो बोले बेटा मुझे मुक्त कर दो। और तो बहुत कमाल की स्थिति है। तो स्वामी शरणानंद जी महाराज भी चंबल घाटी में, अभी जिस गुफा में स्वामी जी भी रहे तो वहीं पे महाराज जी भी रहे हमारे गुरु जी। बहुत प्यारी गुफा, मिट्टी के अंदर, मिट्टी के पहाड़ में, इतनी सुंदर गुफा बनाई है कि वो गुफा को देख के उसमें बैठने का मन हो जाए। और गोबर मिट्टी से इतनी प्यारी लिपि हैं। आज हमारे भैया हैं आप हिमांशु भाई, तो ये महाराज जी से जुड़े हुए। और तो इन्होंने आज जो है याद दिलाई, तो हमने वो गुफा के कुछ चित्र, अभी मैं गया था मध्य प्रदेश से, जब मैं इधर आया तो गुरु जी वहीं हैं तो मैं गया था, तो पहले से भी मैं जाता रहा। तो और वो गुफाएं देखी तो मेरा भी मन हुआ है कि मैंने कहा कि कुछ दिन इस गुफा में साधना करनी चाहिए। तो महाराज जी वहीं हैं और बहुत प्यारा जीवन जी रहे हैं। बोले बेटा मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा व्यवहार नहीं रहा, फ़ोन उन सारे उन्होंने बंद कर दिए। करीब 85 उम्र है लेकिन आज भी अद्भुत चेतना है वो भी। और बहुत, तो ये जिम्मेदारियां जो संस्थाओं की थी, तो मैंने योग्यता अयोग्यता का ध्यान नहीं किया। मैंने कहा गुरु महाराज हमारे वृद्धागर इससे मुक्त होते हों, अगर ये खुश होते हों, तो मैंने कहा मैं ये भार लेने के लिए तैयार हूँ। तो आज ये सारी संस्थाओं का भार करीब करीब है तो ठाकुर जी पर ही है, ठाकुर जी चलाते हैं, प्रारब्ध ही बरत रहा है, लेकिन निमित्त मुझे बनाया है। बहुत तो जी 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 तो ये है। और गुजरात में और ये 2-4 संस्थाएं, और मुझे लगता है कि संस्थाओं में ये सब होते रहना चाहिए। और मैं तो आज इतना एक और भी सोच रहा था कि इस गंगोत्री धाम बहुत सतयुग का तीर्थ है। हाँ, गंगोत्री बिल्कुल, क्योंकि सतयुग में महाराजा भगीरथ आदि हुए, तो सतयुग से आज तक सतत अनेकों महापुरुषों ने इस हिमालय में तप किया और बहुत पवित्र जगह है। तो
इस पवित्र जगह में मुझे लगता है कि आदरणीय जो गुरु महाराज आपके आदरणीय नागराज जी, तो उन्हीं की ये इच्छा रही होगी कि ये वाणी इस सतयुग के तीर्थ में भी गूंजें, क्योंकि ये शब्द तो कभी नष्ट नहीं होते। और ये जो विचार आज आपने यहाँ छोड़े और ये इतना सुंदर शिविर आपने यहाँ किया, और हम लोग तो बात करते हैं कि क्या अनुशासन, कितना प्यारा, मतलब कहीं पता भी नहीं चलता कि 100 आदमी आश्रम में। सच में अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और तो ये गंगोत्री धाम में, और आप लोगों का भी भाग्य है कि आपके सानिध्य में नारायण इतना ये प्रगाढ़ और इतना गूढ़ ये ज्ञान जो है गंगोत्री में आप लोगों को जानने को मिला। और बहुत मुझे तो प्रसन्नता इन युवाओं को देख करके हुई। नहीं, ये जो बात आप युवाओं के लिए कह रहे हैं, हाँ। अभी इसी शिविर में एक सुंदर घटना और घटी है जी। आप विनोद भाई मांडविया हैं? हम मिले थे सुबह जी। हाँ, तो विनोद भाई मांडविया हैं और हमारी पूरी एक टीम मान लीजिए साथ में है। इनके भाई भी अभी शिविर पे, इनकी अकेली फैमिली से 11 लोग हैं। 11 लोग हैं ना। वाह, जय एक बार जय हाथ खड़ा कर दो। वाह 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 वाह, है ना? वाह, बहुत सुंदर। उसमें वाह, ज़्यादातर यंग लोग हैं, है ना? वाह, ज़्यादा वाह, संख्या वाह, यंग लोगों की है। उसमें ये भूमि बिटिया है, इनकी शादी है अभी अगले महीने दिसंबर में। तो इनके पिताजी भी आए थे। तो कल शाम को उन्होंने, परसों शाम को उन्होंने घोषणा किया कि विवाह होता है, इतने सारे लोग आते हैं जाते हैं और इतनी ऊर्जा भी लगती है, पर सार्थकता कुछ नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि, और बहुत सारे अब गुजरात में हैं तो बहुत सारे लोग विदेश में रहते ही हैं, तो विदेश से भी सब लोग अपना समय निकाल के आएंगे। तो विवाह के अवसर पर हम एक 7 दिन का शिविर करेंगे। वाह, क्या बात है, वाह, अद्भुत। नारायण नारायण, वाह वाह वाह। तो इन लोगों में पिछले 1 साल में जो चेंज आया है, वाह। तो गुजरात में ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली चला गया है कि यदि अपने कुटुंब को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, परिवार में उस सौहार्द भाव को बनाए रखना है, तो ये एक शिविर उसमें एक बहुत प्रभावी तरीका है। बहुत सुंदर। तो ये जिस तरह का एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और जिस तरह से एक व्यावहारिक रूप में रिजल्ट आ रहे हैं। दशरथ भाई हैं हमारे बीच में। दशरथ भाई अहमदाबाद के हैं, डायमंड का व्यापार है इनका, और करीब 5000 फैमिली इनके बिजनेस में काम करती है। तो अपने परिवार को बचाना उस 5000 परिवारों को बचाए रखने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि बिजनेस में यदि एक मत नहीं होगा तो भिन्नता आएंगी। सही बात है ना, बिल्कुल। तो उसी तरह से सुरेश पटेल जी हैं जो लगातार मल्टीनेशनल्स कंपनीज के कंसल्टेंट और उनके ट्रेनर हैं, है ना। पास में बैठे हैं कमल मंगल जी, अहमदाबाद में आपकी 12 स्कूलें हैं, एकदम टॉप लीडिंग स्कूल्स हैं। तो ये तमाम लोग ऐसे हैं। हिमांशु भाई से तो आपका परिचय है ही है। ये अपने परेश भाई हैं बाजू में, मुंह पे मफलर बांधे हुए। परेश भाई का गुजरात में वालूकड़ एक जगह है पालीताना के पास, वहाँ 100 एकड़ का कैंपस है जिसमें प्री प्राइमरी से लेके वृद्धाश्रम तक सारी व्यवस्था है। मतलब KG, PG और UG और गौशाला और टिश्यू कल्चर लैब और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो एक 100 एकड़ का कैंपस ऐसा है जिसमें आदमी वहीं जन्म ले ले और वहीं शरीर छोड़ दे, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। तो अभी हमने आपके यहाँ एक शिविर किया था जिसमें 700 लोग थे और करीब बच्चियाँ थी वहाँ की कॉलेज की। तो जितना बढ़िया एक बच्चियों का परफॉर्मेंस था, मेरे मन में भी शंका थी कि बिल्कुल ठेठ गुजराती बच्चियाँ, दर्शन वो भी हिंदी में, कितना रुचि ले पाएंगी, कितना कनेक्ट हो पाएंगी। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो हमारे लिए भी बहुत एक उत्साह का जगह बना है कि युवाओं में जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी युवाओं की, आप भी सबके बीच में आते जाते ही होंगे, तो ये लगभग एक स्थिति ये बन रही है कि शादी ना करने वाला भाग युवाओं में तेज़ी से बढ़ रहा है। शादी नहीं करना है नंबर 1, शादी कर लिया तो बच्चे क्यों करना है ना, गोद ले लेंगे। और शादी करते करते उम्र 30-35 तक मतलब आ रही है, उसके बाद की फिर बाकी परेशानियां शुरू होती हैं। तो फिर हमने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक विवाह पे अलग से शिविर किया। तो उसमें बिल्कुल यंग कपल्स को बुलाया। अभी एक आइडिया हमारे बीच में चल रहा है कि जैसे फिनिशिंग, बहुत जगह में आजकल एक नया वो चला है फिनिशिंग स्कूल, जो रेगुलर एजुकेशन में नहीं है और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरत है, उसको फिनिशिंग स्कूल के रूप में करते हैं। तो मैरिड कपल्स के लिए एक फिनिशिंग स्कूल तैयार किया जाए क्या, जिसमें मैरिड कपल्स को 3 महीने का, उससे ज़्यादा की किसी की स्थिति है तो 6 महीने का, अच्छा दोनों से एक बार मैरिज हो गई है उन्हीं को लिया जाए, क्योंकि दोनों नियंत्रित रहते हैं, फिर हमारा हेडेक कम हो जाता है। तो ऐसे तरह तरह के गर्भ संस्कार को लेके काफ़ी सारा सोच चल रहा है। छोटे प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है मोहल्ला स्कूल के रूप में हो,
उसको उसको हम किसी कमर्शियल स्कूल में ना भेजें। मतलब इस बात पे सोच चल रहा है कि यदि प्री प्राइमरी के बच्चे भी कक्षा 5 साल के नीचे के बच्चों को भी हम एक कमर्शियल स्कूल में भेजते हैं तो हमने बच्चे जिम्मेदारी से पैदा नहीं किए हैं। उसको लेके क्या करें, तो उसको लेके भी अहमदाबाद में कमल मंगल जी ने जिम्मेदारी ली है और कैसे उसको आगे लेके बढ़ें। तो गुजरात में और महाराष्ट्र में और एनसीआर में, अभी राजस्थान शुरू हो रहा है, तो काफ़ी एक अच्छा वातावरण बन रहा है। इसमें किसी तरह का कोई फंडिंग नहीं है सामाजिक और सरकारी, इसमें किसी तरह की कोई हिरार्की नहीं है कि केंद्र से कोई एक व्यक्ति सबको काम बताएगा। दर्शन सबके लिए उपलब्ध है, समझो अपनी जगह में जो आपकी समर्थ में समझ में आता है वो कर लो। तो एक बहुत ही एक ऑर्गेनिकली इवॉल्व होने वाला समूह है, तो काफ़ी एक संभावनाएं दिखाई जी। अपना जो आश्रम है जो बन रहा है अभी, हाँ हाँ, तो उसमें एक बहुत अच्छा एक देवालय बन रहा है, तो ओह। बहुत बड़ा पत्थर का जो बंसी पहाड़पुर वाला जो पिंक स्टोन होता है उसका हाँ हाँ, बहुत अच्छी कार्विंग वाला एक मंदिर बन रहा है। तो उसमें करीब अभी 70 के आसपास कारीगर काम कर रहे हैं। तो बहुत से बच्चे 16 साल, 17, 20, 22, 25 और वो चोटी के कलाकार, अच्छा, और स्कूल नहीं गए कभी। तो उनको जब मैं देखता हूँ अपने काम में ऐसे मास्टर हैं, तो तब मुझे ऐसा लगा कि सच में परंपरा से अगर कुछ चीजें सिखाई जाए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या बात है। मतलब उनको मास्टर हैं वो। एक लड़का है उसमें जो पूरे मंदिर के पत्थर पर जो डिजाइन करता है, जो नाप काटना कितना पत्थर है, क्योंकि अगर वो 2-3 mm भी ज्यादा कट गया तो वो गैप आ जाएगा, वो 0 मिलना चाहिए। तो वो जो बच्चा निशान लगाता है, तो मैंने सोचा इंजीनियर हो गए। तो एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा रमेश तुम कहाँ तक पढ़े हो? बोले स्वामी जी 3 क्लास। तो मतलब अपने काम में मास्टर। तब मुझे लगता है कि आदमी में सच में अपार संभावना है। अगर बचपन बिल्कुल से ठीक ही कर, बिल्कुल ठीक। ये विद्या सिखाई जाए तो जो जीवन आज हम लोगों का दुख रूप हुआ है, बिल्कुल वो उत्सव हो जाए। सच में उत्सव हो आपसे जाए। बात और करके मजा आ गया। जी 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 जी, उत्सव हो जाए। मैं वहाँ देखता हूँ उन लोगों को, बच्चों को, मास्टर हैं, उनकी कारीगरी, मतलब पत्थर पे वो नक्काशी करना, तो उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। हाँ, कई बार मेरे मन में एक और भी भ्रम था कि जैसे कहीं अगर स्कूल वगैरह खोला जाए तो वहाँ के बच्चों का मतलब देखा जाए कि कैसा उनका जो है मानसिक, मतलब जो बौद्धिक, कि क्या कर सकते हैं। लेकिन उस दिन से मुझे लगा कि कुछ मतलब जो आप सिखाओगे वो ग्रहण करेंगे वो। जी, जो चाहे झोपड़पट्टी में रहने वाला बच्चा क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता है। झोपड़पट्टी तो हमने दी है, ऊपर वाले ने तो बराबर ही दिया है। अपार संभावनाएं हैं। और यहाँ पर मुझे एक चीज और भी, आप इतने घंटे का ये कार्यक्रम चल रहा है, सुबह शाम तक हम देखते हैं, सुबह 8:30 से रात को 10:30 तक। और हमारे युवा इतना बैठ रहे हैं और इसको ग्रहण कर रहे हैं, बोर नहीं हो रहे हैं। नहीं, युवा ये काम कर रहे हैं कि इन्होंने जिद करके अपने पूरे, इनके पिताजी आने के लिए तैयार नहीं थे जी, इन्होंने जिद करके अपने पिताजी को, पूरी फैमिली को बुला लिया, और अब ये पूरी फैमिली को चला रहे हैं। वाह, क्या बात। तो देखिए, मेरे को लगता है बहुत एक खुशी की बात है जी कि हम 50-60 की एज में आके हमको लगता है कि परिवार की जिम्मेदारी हमारी है। वही घटना दशरथ भाई के परिवार में घटी है जी, कि कल जब, और इन्होंने अपने परिवार की, मेरे को लगता है कि आपको माइक दें, आप बताएं, आप बेहतर बताएंगे इन्होंने क्या क्या प्रयोग किए हैं। 40 लाख रुपए का एक पैकेज, जिसमें कि किसी एक योग्य व्यक्ति से कंसल्टेंसी लिया, तो वो क्या क्या खर्च नहीं किया अपने परिवार की एकरूपता को बनाए रखने के लिए, अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए, और क्या रिजल्ट आपको मिले। दशरथ भाई नमस्ते। वैसे क्या है कि ये जब भी छोटे से बिजनेस चालू करता है, वैसे हम फार्मर के लड़के थे हम लोग, वैसे कुछ बड़ा बिजनेस हमको मतलब वारसे से मिला ऐसा नहीं था। तो शुरू किया तभी छोटा बिजनेस था, 5-10 लोगों से चालू किया था 1987 में, और धीरे धीरे करके बड़ा हुआ। तो आज हमारे में एक क्षमता नहीं थी कि इतनी बड़ी उसको कैसे किया जाए। तो सुरेश भाई जैसे लोगों ने हमको आगे बिजनेस कैसे करना चाहिए क्या सब सिखाया। अभी उसके बाद जैसे बिजनेस का एकदम उसको बचाना था, स्ट्रगल था, तब हम 3 भाई और सब साथ में ही थे, ऐसे सब चल रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते बिजनेस बड़ा हुआ, फिर परिवार भी बड़ा हुआ, हमारे बच्चे पढ़े, और उसके बाद फिर उनका शादी हुआ, बहुएं आई घर में, ये सब हुआ। तो क्या है कि ये इधर विद्या में आने के बाद मालूम पड़ा कि ये जो जिंदा रहने की दला पर शरीर के
तौर पे देखा जाए तो सबका रिक्वायरमेंट अलग अलग रहता है और सबकी चॉइस अलग रहती है। अभी पूरे परिवार को इतने लोगों का मेरा बेल्जियम में ऑफिस है, हांगकांग में ऑफिस है, मुंबई में ऑफिस है, तो सब जगह पे, और ये हमारा डायमंड का बिजनेस ऐसा है कि भरोसे वाले आदमी को रखना बहुत ज़रूरी बात है। तो एक आदमी का काम नहीं है, तो वैसे ये पूरा परिवार को हम एक बनाए, कैसे बनाए रखें, और उसके लिए हमने काफ़ी लैंडमार्क से लेके बहुत सी चीज़ हमने किया कि भाई परिवार में एक सूत्रता कैसे रहे, और ये करते रहे। उसके बाद बहुत बड़े महंगे जो वैसे बोला जाए तो वर्ल्ड में तो टॉप 4 है, उसमें से जो है उसमें से हमने कंसल्टेंट लिए कि जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी जो 100 साल 150 साल है उनका कैसे स्ट्रक्चर बनाया था, क्या था, कैसे था, तो वो इस सब हिसाब से हमने वो कंसल्टेंसी में भी काफ़ी पैसे डाले, ये सब हुआ। लेकिन हमको ये लगा कि ये जो कायदे कानून और नियम बनाते हैं इससे परिवार चलना तो मुश्किल लगता ही है। और ये बात को फिर जब भी हमारे परिवार के ध्यान में, मेरे से छोटे भैया है वो, उन्होंने एक शिविर किया, पहले हम लोगों ने सबने किया था, लेकिन बीच में ज़रा बिजनेस का विस्तार में हम लोग थोड़ा डिस्कनेक्ट हुए थे, तो वो किया। उसके बाद फिर से ये बात कनेक्ट हुई और पूरा परिवार ने डिसाइड किया कि हम साथ में बैठ के ये शिविर करेंगे, और हमारे परिवार के 16 मेंबर जो थे सबने साथ में शिविर किया। और ये शिविर करने के बाद फिर उसके आगे वाली जो अध्ययन बिंदु, मानव व्यवहार वगैरह शिविर में, मेरा बेल्जियम वाला लड़का हर 2 महीने वो शिविर के लिए स्पेशल आता था कि शिविर करके वापस जाएगा, लेकिन मतलब इसके लिए आता था। तो और ये हमारे जो 4 लड़के हैं तो चारों 4 इंजीनियर है, इसमें से 3 तो IITian हैं, और ये सबको ये चीज़ ऐसी लगी कि हमारे परिवार को एक रखने के लिए यही चीज़ काम की है। और ये हमारा सौभाग्य है कि ये हमारे परिवार को एक रखने के लिए, और इस परिवार को एक रखने के बाद में फिर हमारा अंदर अंदर का जो, वैसे साथ में एक छत के नीचे रहते थे, जीना तो डिफ़िकल्ट था, क्या कि कोई भी परिवार आज शिकायत मुक्त रहना मुश्किल है, और ये सब जगह पे है। वैसा हमारे उधर भी थोड़ा बहुत रहता था, वैसा कुछ बड़ा झगड़ा नहीं, लेकिन जो अंदर का जो भाव होना चाहिए वो भाव धीरे धीरे जब बिजनेस बड़ा होता गया, परिवार बड़ा होता गया, तो वो बात धीरे धीरे कम होने को दिखती थी, और हमको वो बर्दाश्त नहीं होती थी कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए कुछ करना है। तो ये बात हमारे परिवार में बहुत अच्छा रिजल्ट लाया, और हम उस यात्रा में अभी चल रहे हैं, पूरे परिवार में सब लोग अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। आखिरी लाइन जो दशरथ भाई ने नहीं कही वो मैं कह देता हूँ। तो आखिरी लाइन ये बनी कि जिस परिवार को संभालने की जिम्मेदारी दशरथ भाई और इनके 2 और भाई हैं छोटे इनसे, उनकी जिम्मेदारी थी कि परिवार को एक रखें। आज वो जिम्मेदारी अगली पीढ़ी पे शिफ्ट हो गई। क्या बात, वाह, या बहुत सुंदर। अभी ये सब पूरा ये विद्या को आगे लेने का काम है, वो हमारे से हमारे लड़के लोग वो उसको आगे कैसे लेके जाना, वो हम पिछली सीट में बैठते हैं और वो आगे इसको करना है, वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और खुशी की बात है आप लोगों के लिए, सच माँ बाप के लिए बच्चे आगे बस इससे बड़ी और क्या सुकून होगा। और दूसरा महाराज जी, हमारे गुरु महाराज का भी बड़ी अच्छी बात एक दिन बोल रहे थे, कह रहे थे कि एक मन के अगर 1000 आदमी भी एक जगह बैठे हो तो वहाँ शांति होती है, और 2 मन के अगर 2 व्यक्ति भी एक जगह बैठे हो तो अशांति। और यहाँ देखिए एक मन के इतने लोग हैं, कितनी शांति, पता नहीं चल रहा है कि यहाँ करीब 100-125 लोग हैं। और तो मुझे लगता है कि ये जो अध्यात्म विद्या है तो एक मन का यही बना सकती है। बहुत बढ़िया। और दूसरा एक बात और जो मैं महसूस कर रहा था अभी जब आप बता रहे थे, अभी हुआ क्या कि जो हम सनातनी हैं, हम लोगों के पास जो संपदा है वो सच में विश्व में किसी के पास है ही नहीं, अद्भुत संपदा है। लेकिन हमारी जो भूल और दुर्भाग्य हम कहें, उस वेद के ज्ञान को प्रासंगिक नहीं बना पाए हम। बहुत बढ़िया। यस यस यस, अब जीने में नहीं आया। हाँ बिल्कुल, वो जो है ना, अब हमारे बच्चे को अगर आप पकड़ा दोगे वेद तो कुछ इनके किसी मतलब का ही नहीं हो। और बहुत खुशी हुई, और मैं बहुत हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ कि हमारे आदरणीय जो है गुरुदेव जो आपके और हम सबके, हाँ, गुरु तो एक तत्व है और वो सार्वभौम है, तो वो जो देखिए कि उसी वेद के ज्ञान को हाँ
इतने साधारण रूप से और इतने अच्छे से आप ये नई पीढ़ी को सिखा रहे हैं। मैं सच कहता हूँ, रोम रोम से साधुवाद और धन्यवाद है आपको, बहुत खुशी हुई आज। और इससे मैं एक और भी प्रेरणा ले रहा हूँ कि हमारे जो परंपरा से पढ़ने वाले जो आचार्य हैं, मेरे मित्र हैं, जो कथा प्रवचन और स्वाध्याय कराते हैं, मैं उनको भी बोलूंगा कि वो जटिलता छोड़नी पड़ेगी अगर इन बच्चों को अपने वैदिक ज्ञान से जोड़ना है तो। सच में वो एक ऐसा ढंग रहा पढ़ाने का, शुरू से वो ही पकड़ा है हम लोगों ने आज तक। बिल्कुल बहुत व्यवहारिक नहीं हुए, ऐसे प्रैक्टिकल नहीं हुए। तो आज मुझे देखिए, आपके युवा पीढ़ी हिल नहीं रही है। देखिए बैठे हैं इतने दिनों से आपके सानिध्य में ना, नहीं तो इनको बैठाना कठिन काम है। बिल्कुल ठीक। तो मुझे यही लगा कि हमारा जो वेद का ज्ञान है वही आप इन लोगों को इस रूप में और बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जो है सिखा रहे हैं। और हमारे जो मेरे मित्र हैं बहुत सारे स्वाध्याय कराते हैं वेदों का, उपनिषदों का। तो लेकिन वो ना एक ढंग है, वो एक परंपरा का हमारा जो आप जानते हैं, जो तो वो समझना, वो प्रक्रिया ही समझ में नहीं आती है जल्दी। तो मुझे लगता है कि आप प्रेरणा है। नहीं ठीक है, समय के साथ साथ मैं ये प्रेरणा ले रहा हूँ कि मैं सच में बोलूंगा कि ये तरीके, क्योंकि ये इनकी समझ में तभी हमारा वो वेद का ज्ञान आएगा जब हम इनको इनकी भाषा में उसको बताएंगे। अब आप सोचिए कि बहुत मतलब एक बहुत अच्छी संपदा हमारे पास हो, अगर वो हमने गांठ में बांध रखी, किस मतलब की वो, क्या बात। आज हुआ वो ही, जबकि बहुत अद्भुत है। हमारे ऋषियों ने इतना सोचा ना, इतने वेद है, उपनिषद है, पुराण है, महाभारत है ना, और अनेकों ऐसे शास्त्र है। तो नारायण, लेकिन वो आज कुछ लोगों के होके रह गए और उसको हम प्रासंगिक नहीं बना पाए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैंने आपसे ये प्रेरणा ली है। और मध्य प्रदेश में भी वो जो परिसर है, शिविर तो कभी भगवान की कृपा से होगा तो अपने लोग कर ही लेंगे, लेकिन कभी अगर आप मध्य प्रदेश के प्रवास पे हों तो आप पधारिएगा। तो वो जो 28 एकड़ का वो भूखंड है और उसमें करीब 5000 पेड़ लगाए, बहुत प्यारे पेड़, ऐसा घना बगीचा हो गया और अद्भुत उसकी लैंडस्केपिंग की। और 2-3 पहाड़ है उसमें छोटे छोटे। तो कभी मुझे लगता है कि भूमि का भी, जगह का भी एक अपना प्रभाव होता है। आज आप देखिए गंगोत्री में जो आप ये शिविर किए, मुझे लगता है कि जिस एकाग्रता के साथ आप लोग यहाँ सुन पाए, शायद नीचे ना सुन पाते। बिल्कुल ऐसा ही। इतनी पेवर है ये जगह, इतनी अच्छी है ये जगह, मतलब नीचे बहुत प्रयास के बाद जो मन अंतर्मुख होता है, यहाँ केवल आप बैठ जाइए, अपने आप मन अंतर्मुख होना शुरू हो जाता है। तो ये भूमि अद्भुत है। तो ऐसे वो मध्य प्रदेश वाला भी जो वो एरिया है बड़ा प्यारा है, कभी आप एक नज़र मारिएगा। और ये संस्थाएं, मुझे ऐसा लगता है कि इसी में इसका सदुपयोग है, इन व्यवस्थाओं का, इन संस्थाओं का। और मैं आज हृदय से बिल्कुल एक बार आपको कहता हूं कि ये सारे आश्रम बिल्कुल इसी काम के लिए है। आप कहीं जी जरूर मुझे बोलिएगा। देखिए, और जी गंगोत्री हम लोग आए, गंगोत्री एक भाव था हमारा। वो बात मैंने कहनी शुरू की थी पर वो कहीं मिस हो गई, ऐसा मुझे बाद में ध्यान आया। तो मैं उस बात को पूरी करता हूँ। लेकिन मेरे को लगता है कि गंगोत्री शिविर के साथ साथ हमारी ये एक उपलब्धि भी रही कि हम सब की सभा रूप में आपसे चर्चा हुई। ये चर्चा अकेले में भी हुई होती, मान लीजिए अकेले हम 2 लोग बैठ के आपसे चर्चा करते तो एक बात होती। आपका जो खुलापन है और जो मानवता के लिए जो आपका खुलापन है, वो पूरी सभा ने सुना और हमने साथ मिलके एक गुजरात में एक सज्जन थे, अहमदाबाद के ही, तो बहुत प्यारे इंसान, तो हम उनको बापू बोलते थे। तो वो इंजीनियर भी थे और फिर बाहर में पढ़े, उन्होंने लॉ किया और बहुत प्यारे थे। अभी कोरोना से थोड़ा पहले ही एक हार्ट की वजह से उनका शरीर छूटा। तो वो काफ़ी गांधी जी के विचारों से उनको जीते थे। तो वो एक बात मुझे बोले, तो बोले, स्वामी जी, गांधी जी के समय में एक स्वामी आनंद गांधी जी के पास गए और वो स्वामी आनंद ने गांधी जी को कहा कि बापू, मैं आपके सेवा प्रकल्प, सेवा कार्य में आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि आनंद स्वामी, अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो आप ये काशाय वस्त्र आपको उतारने पड़ेंगे। अच्छा ये आपको सेवा नहीं करने देंगे। साधु होने का भी कमाल का अहंकार हो जाता है जो छोड़ना बड़ा कठिन होता है। तो बापू बोले कि उन्होंने कपड़े उतारे। अच्छा। और उसके बाद गांधी जी के साथ वो सेवा कार्य में जुड़े। बोले, स्वामी जी, मैं आपको देख करके कह सकता हूं कि आपको कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है। तो भगवान ने क्या किया कि शुरू से मैं बहुत व्यवहारी और बहुत सामाजिक रहा। बिल्कुल। और
कभी भी ये साधु होने का अहंकार मैंने अपने ऊपर चढ़ने नहीं दिया। बहुत बढ़िया, बहुत हमारे दादा गुरुजी अब नहीं रहे, बहुत कमाल के संत थे वो भी, बहुत विरक्त और बड़े प्यारे। वो एक बात कहते थे हंसते हंसते, तो बोलते थे कि ये आदमी बनने में ही बिगड़ गया, अगर नहीं बनता तो बना बनाया था। तो हम बनने में ही बिगड़ जाते हैं। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने हैं, स्वामी जी बने, महामंडलेश्वर बने, सच में ये ऊपर से ऐसा ओढ़ लेते हैं। तो दादा गुरु जी बहुत प्रेम से कहते थे कि बोले बेटा ये आदमी बनने में ही बिगड़ गया, अगर नहीं बनता तो बना बनाया था। बना बनाया जी। तो मैंने कभी भी, ये गुरुजनों का इतना स्नेह रहा, आशीर्वाद रहा, और खुद मैं अपने पे काम करता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा दूसरों को शिक्षा देने का कभी मेरा साहस ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे एक छोटी सी बात है कि सत्य बोलना, झूठ बोलना पाप है, लेकिन इसको अगर जीना हो तो कितना कठिन है। पूरा जीवन निकल जाए। तो मैं अपने पे काफी काम करता हूँ, इसलिए भगवान की कृपा से कभी उस तरह का अहंकार नहीं आया। हाँ, बहुत सुखद। नहीं, बिल्कुल शिविर के रूप में जो हम सबकी उपलब्धि रही, वैसी एक उपलब्धि ये रही कि आपसे सभा में मुलाकात हो पाई। मैं वो चर्चा आपसे शेयर कर रहा था कि गंगोत्री में शिविर क्यों किया, तो मैंने शेयर करना शुरू किया था कि लगभग 15-17 साल पहले जब हम भी नए ही थे दर्शन में, तो कार से मैं और नागराज जी जा रहे थे, तो मैं ड्राइविंग सीट पे था, वो बाजू में बैठे थे। तो उस समय मेरा 89 का इंजीनियरिंग पास आउट है और 3 साल मैंने नेल्को टाटा अमेरिकन एम्बेसी वगैरह में जॉब किया था। वो सब करने के बाद और जो भी कुछ निरर्थकता देखी, वहाँ से ज़िंदगी की तलाश शुरू हुई और दिल्ली के आसपास के इलाके में करीब 3 साल काम किया। फाइनली समझ में आया कि प्रॉब्लम मानसिकता का है और उसकी दवाई हमारे पास नहीं है। और हमारी मानसिकता के साथ जो आपने बात कही कि मेरे मन में केवल इतना ही बस बैठा था कि झूठ नहीं बोलना है और चोरी नहीं करना है। अब झूठ नहीं बोलना है और चोरी नहीं करना है और गृहस्थ के साथ आप हो, तो मैंने पाया कि इस संसार में संभव ही नहीं, और कंप्रोमाइज़ करने का अपना माइंडसेट नहीं था। तो फाइनली ये तय किया कि हम इस संसार के लायक नहीं हैं। क्या किया जाए? तो या तो सुसाइड किया जाए। तो उसकी बजाय फिर एक संयोग बना, गायत्री परिवार में हमारे कुछ मित्र थे, उनके माध्यम से बस्तर, आप समझते होंगे, बस्तर छत्तीसगढ़, तो बस्तर में वो गायत्री परिवार के कार्यकर्ता लोग काम करते थे। तो ये हुआ कि विद फैमिली बस्तर शिफ्ट हुआ जाए और आजीवन आदिवासियों के किसी गांव में बिताया जाए। तो ऐसा सोच के मैंने 93 में मैंने विजिट किया और 95 में मैं विद फैमिली शिफ्ट हो गया। तो फिर वहाँ संयोग से उस ग्रुप में नागराज जी आते थे। तो मैं तो मेरी तरफ से सोच के नहीं गया था कि नागराज जी मिलेंगे, तो मेरी तरफ से मैं यही सोच के गया था कि इस आधुनिक संसार के साथ जीने का अपना योग्यता नहीं है, क्योंकि चोरी नहीं करना है और झूठ नहीं बोलना है, इसके बिना यहाँ काम चलता नहीं है। तो किसी गांव में ज़िंदगी बिता देंगे, और वो भी बिना फंडिंग के। मेरे देश का गांव इतना गरीब नहीं है और मैं इतना अनुपयोगी नहीं हूँ किसी पे बोझ बनूँ, तो किसी गांव में बिना फंडिंग के 10 साल रहना है, फिर बाद में सोचेंगे। उसी ग्रुप में आदरणीय नागराज जी आते थे, आना शुरू किया उसी समय। तो शुरू में तो कुछ साल वो समझ में नहीं आए, फिर धीरे से समझ में आना शुरू हुए। तो जब समझ में आना शुरू हुए और ये पूरी बात सामने आई, तो ऐसा लगा कि यार बात बहुत बड़ी है और हमारा व्यक्तित्व तो बहुत छोटा है, हम इसमें क्या कर पाएंगे। और मुट्ठी भर लोग उस समय, और चूंकि उसके पहले लगभग 3 साल की जॉब और 3 साल का सामाजिक जीवन, तो 7 साल 6-7 साल समस्याओं से गुजर के समस्याओं का साइज समझ में आ गया था और अपना साइज उसके सामने बहुत छोटा हो गया था। अब दर्शन आया, वो भी बड़े साइज का था, तो इधर समस्या बड़े साइज की, इधर दर्शन बड़े साइज का, और बीच में हमारा सैंडविच हो गया। तो मेरे मन में ये चलता था यार कैसे पार पाएंगे। तो मैंने वो कार में चलते चलते आदरणीय नागराज जी को बोला, मैं कहा मुट्ठी भर लोग हैं, एक तो बात आपकी बहुत बड़ी है और मुट्ठी भर लोग इसमें क्या कर पाएंगे, 700 करोड़ की जनसंख्या और हम मुट्ठी भर लोग, इसमें कुछ हो पाएगा? ऐसा मैंने उनसे शंका व्यक्त किया। तो उन्होंने 2 बातें कही। तो एक तो उन्होंने कहा कि तुम दिया जलाए रखो,
संसार की आवश्यकता होगी तो ये अपने आप दावानल बनेगा। एक बात तो उन्होंने ये कही। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इस धरती पे हजारों वर्षों से साधना परंपराएं रही हैं और तमाम लोगों ने, समाधि या समाधि के निकट पहुंचे हुए लोगों ने, ये जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, समाधि या समाधि को पार करने के बाद फिर वो शरीर नहीं चलाएगा, तो वो बिना शरीर के बने हुए हैं। यदि इन श्रेष्ठ आत्माओं को धरती पे इस दर्शन के आने के बाद, इस अनुसंधान के आने के बाद काम होते हुए देख के, ये देख के भरोसा हो गया कि ज्ञान को आचरण पूर्वक प्रमाणित किया जा सकता है, तो ये दोबारा शरीर चलाएंगे और ये इस धरती का उद्धार करेंगे। तो उस दिन मेरे भीतर एक साहस ये पैदा हुआ कि जो हमने बहुत सारा बोझा अपने सर पे ले रखा है और योग्यता कम है, ये इतना सारा बोझा हमारे हिस्से का है नहीं। हमारा काम इतना ही है कि दिया जलाए रखें और योग्य लोग आएंगे, हमसे योग्य लोग आएंगे और हमसे बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो उस समय से मन में एक दिया जलता था कि श्रेष्ठ आत्माएं इसको सुने। अब श्रेष्ठ आत्माएं रायपुर में मिलेंगी नहीं, तो उसके लिए हमारी मीटिंग थी। मैं गुजरात में लगातार आता जाता हूं, तो वेणु भाई एंड टीम से बात होती रही। संयोग से 2-1 महीने पहले हमारी मीटिंग थी। आदरणीय नागराज जी के द्वारा रायपुर से 60 किलोमीटर दूर में मानव तीर्थ नाम का 125 एकड़ का एक संस्थान इस्टेब्लिश हुआ है। तो उसमें हिमांशु भाई का फ्रिक्वेंटली आना जाना होता है और आपका उसमें काफ़ी सारा स्नेह सहयोग लगा हुआ है। तो मैंने ऐसी बात होती रही तो मैंने हल्के में आपसे भी शेयर कर दिया, यार वो गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ, इससे नीचे नहीं उतरना है। इससे नीचे नहीं उतरना है और वहाँ शिविर करना है। कहीं बात करो और किसी से देखो कहीं कहाँ शिविर कर सकते हैं। तो बोले हो जाएगा। तो हमारे पास 2 लोग हैं जिनका एक ही टाइप का आंसर आता है। एक ये वेणु भाई मांडविया जी हैं, इनके ब्रदर अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख भाई मांडविया। तो हमारे हिमांशु भाई हैं, बोले हो जाएगा। तो मैं चलो हो जाएगा, तो मैं भी भूल गया। कुछ दिन बाद इनका ही फोन आ गया, बोले हो गया है। मैं हो गया है तो दूसरे हो गया है को बता दो। और सब यहाँ 7 लोग हमारे प्रमुख यहाँ केवल देखने आए ना, सुरेश पटेल जी है ना, कमल मंगल जी, मांडविया जी, दूसरे मांडविया, ये अपने वेणु भाई। तो मेरे मन में इस बात की खुशी थी कि मेरे मन में एक संकल्प, मैं तो आज भी हिमांशु भाई को बात कहना चाहता हूँ कि मेरे मन में इस बात की एक पीछे वो जलता हुआ दिया था कि बाबा ने ऐसा बोला था और कैसे इसको करना है। लेकिन जिस तरह का सबने मिलके इसमें उत्साह लिया, रुचि ली, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे मन में कुछ चिंगारी सी जबरदस्ती जल रही है और उसमें जबरदस्ती दूसरों को लपेट रहे हो। तो कभी कभी ऐसा भी भाव आ जाता है, मैं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सबका जैसा उत्साह बना और सबको यहाँ आके जिस तरह से खुश हुए कि जैसा हमने सोचा था हर मायने में उससे बहुत अच्छा है। और हिमांशु भाई का तो भाव बहुत, हिमांशु भाई हमारे लिए आस्था के प्रेरणा स्रोत हैं। तो हिमांशु भाई ने सरदार शहर से टेम्पो में राशन सहित, टीम सहित, है ना, सब भर के भेज दिया कि यहीं हम अच्छा शिविर करेंगे। तो शिविर के पीछे ये पृष्ठभूमि है कि एक ऐसा दर्शन मानव जाति को उपलब्ध हुआ है जो आज की युवा पीढ़ी को उनके शब्दों में एड्रेस कर सकता है। भारत की पूरी परंपराओं का निचोड़ जो आज की स्थितियों में जैसा प्रासंगिक है और उसमें जो भी आदरणीय नागराज जी के माध्यम से अनुसंधान हुआ, जो मैंने थोड़ा सा आपके सामने शेयर करने की कोशिश की, तो ये आज की भावी पीढ़ी इसको जितना तेजी के साथ, हमने IITs के साथ में काम किया, रायपुर NITs के साथ में काम किया, गुजरात के कुछ और यूनिवर्सिटीज़ के साथ में काम किया, युवा जिस कदर इसमें कूद के रुचि लेते हैं वो देखने लायक। तो मेरे को लगता है कि ये जो आपका भाव है, इतनी लंबी परंपराओं का एक श्रेष्ठ ज्ञान, वो यदि पोटली बन के रह जाएगा तो इससे दर्दनाक तो और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये हम लोग यहाँ आए और मेरे को ऐसा लगता है कि जैसा हमने सोचा था शिविर में आने के पहले भी, आज लगभग शिविर के समापन पे भी जितना हम सोचे थे उससे कहीं ज़्यादा, कैसा फील करते हैं?
जी आप कुछ। आपने युवाओं की बात कही कि बड़ों से ज़्यादा युवा इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो सच में मुझे ऐसा भाव अंदर से आया कि हमारे देश का भविष्य उज्जवल है। हाँ क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी इस ज्ञान को आत्मसात कर रही है, जी रही है। बिल्कुल। तो हमारे देश का भविष्य उज्जवल है। देश का नहीं, हमारी इस धरती का भी भविष्य उज्जवल है। हमारी एक बेटी कनाडा जा रही है, एक बेटी वो कहाँ जा रही है, एक दुबई जा रही है ना। तो यहाँ से तो विश्व में जाएगा ही। और एक बात मैं और छोटी सी कहना चाहूँगा, कई बार मैं उसका दुष्परिणाम कई जगह देखता हूँ, तो इसलिए हमारे युवा हैं, आप सब हैं, हमारी जो दृष्टि है वो गुणग्राही होनी चाहिए, व्यक्तिवादी नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोगों की एक जो भूल हो जाती है, हम व्यक्तिवादी हो जाते हैं, विचार गौड़ हो जाता है, व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। वो व्यक्ति के उत्थान और पतन को, अगर व्यक्ति का उत्थान हुआ तो हमको लगता है हमारा उत्थान है, अगर व्यक्ति का पतन हुआ, बहुत से लोग आपको ऐसे ऐसे मिले होंगे, बोले हम मंदिर जाते थे तो फिर हमने ऐसा देखा वहां, तो हमारी अश्रद्धा ही हो गई। हाँ। तो व्यक्ति को कभी मत पकड़ो, विचार को पकड़ो, बहुत बढ़िया, अच्छाई को पकड़ो। सच में ये मैं जीता हूं ऐसे। आपकी इस बात को यदि कहूँ तो दर्शन में ये कहा गया है कि मानव का ईष्ट ज्ञान है। मानव का ईष्ट कोई व्यक्ति, देवी देवता नहीं है, मानव का ईष्ट ज्ञान है। तो ये बहुत जरूरी है, मतलब हमेशा आनंद में रहने के लिए, क्योंकि हीरा चाहे कीचड़ में भी पड़ा हो, वो वहां भी हीरा है, उसकी कीमत कम नहीं हो गई। तो मुझे लगता है कि अच्छाई के अगर हम पक्षधर है, हमारे जो गुरु महाराज है वो तो बहुत, उन्होंने मुश्किल से 20 आदमी को भी जीवन में दीक्षा नहीं दी होगी। वो कहते थे भाई जो विचार है उसको जियो ना, वो असली दीक्षा है। बहुत। मैं तुम्हारा कान फूंक दूं उससे क्या होगा। वो व्यक्ति पूजा के विरोध में रहे हमेशा, वो कहते थे विचार को जियो। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी आइए महाराज, कुछ काम था, मैं आता हूं 10-15 मिनट, 10 मिनट में आता हूं, आप चाय कॉफी पीजिए, मैं आता हूं जी। तो कई बार क्या होता है कि जब हम व्यक्ति को पकड़ लेते हैं तो व्यक्ति के उत्थान से लगता है अच्छा है, और व्यक्ति के पतन से फिर हमारा जीवन ही रसीन हो जाता है। तो इसलिए अगर हम अच्छाई को जिएंगे ना, तो हर परिस्थिति में आप खिले ही रहोगे, कभी नहीं मुरझाओगे। तो मैं ऐसे जीता हूं। बहुत बढ़िया जी। अक्सर ऐसा कई जगह देखने को मिलता है कि मतलब व्यक्तिवादी आदमी हो जाता है। व्यक्तिवादी में एक चीज़ और भी होती है कि वहाँ जो है कुछ अच्छा भी आ रहा हो तो वो जो सीखने का जो द्वार है वो बंद हो जाता है। मैं सच कह रहा हूँ कि जहाँ से भी साधक का जो जीवन है बिल्कुल भौरे की तरह होना चाहिए, पराग जहाँ से भी मिले ले लो। बहुत बढ़िया। और बहुत सीखना है, ऐसा खुली मानसिकता के साथ अपना जीवन जीना है। और आज ये विद्या जान करके और आप का जो तरीका पूरे सिस्टम से, नहीं तो क्या होता है कि, अच्छा एक बात आपको और बताऊं मैं, हमारे यहाँ यही प्रक्रिया थी, सच में हमारी जो प्रक्रिया थी वो यही थी। आप सारे पुराणों को पढ़ो, सारे पुराणों को पढ़ो, उसमें गुरु शिष्य ऐसे ही संवाद करते थे जैसे अभी आप लोग कर रहे हैं। ये जो कथा वाला जो जब से आया ना सिस्टम, ये बहुत बुरा है, मैं सच कह रहा हूं, इसको अच्छा नहीं है। 4 घंटे बेवकूफी तरह हम सुन रहे हैं, और 4 घंटे बाद आप पूछिए कि आपने क्या सीखा, वो आदमी वहीं का वहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमारे यहाँ जी 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 5 पीढ़ी से भागवत कथा करते हैं। अच्छा। दादा उसके दादा जी 5 पीढ़ी से ये कथा आपने कहा ना, वो कथा सुनाते थे और सब कहीं छोड़ के चले जाते थे। यहाँ जो हो रहा है वो चौक है, टॉक नहीं है। भैया सब बात रखते हैं, फिर फिर चर्चा होती है, सवाल जवाब होते हैं, और हम सभी उसमें से निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या सीखे। तो हमारी जो परंपरा है कथा की, फिर राम कथा लो या भागवत कथा लो, तो यही है। इसलिए सबके पास पहुंचता नहीं है, जो बात है वो पहुंचती नहीं है, और यहाँ फटाक से पहुंच जाती है। बिल्कुल है। वो जो है ना, अब आप देखिए कि 4 घंटे आप श्रोता होकर सुन रहे हैं। हाँ। आपका कोई प्रश्न उठा, वो
5 मिनट बाद भूल जाते हैं उसको, अब 4 घंटे में तो क्या याद रहेगा। हाँ तो आप देखिए सारे शास्त्रों को आप पढ़िए, बिल्कुल ठीक। शिष्य ने शंका की, गुरु ने उत्तर दिया, फिर शिष्य ने शंका की, गुरु ने उत्तर दिया। सारे भागवत आदि जितने ग्रंथ है आप देखिए वही प्रक्रिया है। तो ये कथा वाला जो ढंग भी निकला है ये बहुत स्वस्थ ढंग नहीं है, बहुत बढ़िया। इससे इसीलिए बहुत ज्यादा जो है परिणाम भी नहीं आ रहे हैं। आप देखिए इतने लोग कथाएं हो रही है, ये सब हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अनादिकाल से जो एक परंपरा रही वो यही रही है। आप कुछ कह रहे हैं, प्रश्न उठा, प्रश्न किया कि ये इसका क्या है, तो आपने फिर उसका उत्तर दिया। तो ये प्रक्रिया बहुत अच्छी है और ये अच्छे से बैठ जाती है अंदर। हाँ जी जी, तो बहुत खुशी और प्रसन्नता हुई और बहुत अच्छा लगा। और मैं भी अपने को धन्य मानता हूँ, इस आश्रम का भी पुण्य मानता हूँ कि इतना पवित्र ज्ञान यज्ञ यहाँ आप सब लोगों के माध्यम से संपन्न हुआ। और बीच में क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि क्या होता है कई बार जैसे शिविर है, तो शिविर में जैसे कुछ एक तय होता है कि हमको यहाँ से यहाँ ये सिखाना है, यहाँ से यहाँ ये सिखाना है। तो मैंने कहा कि बीच में जाके विघ्न क्यों डालें। अच्छा, आप यहीं थे पूरे समय? मैं वैसे यहीं हमेशा नहीं रहा, मैं आता जाता रहा। नहीं, अभी इस दौरान मैं कल आए और बीच में भी मैं 2 दिन था। और फिर उधर उत्तरकाशी के पास जो है तो वहाँ कुछ कार्य था, चला गया था। तो मुझे लगा कि एक ना निरंतरता है जो आप लोगों की, उसको बाधित ना करूं। बीच में घुस करके ना जी, हमारे गुरु महाराज एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि ऐसा हमारे जीवन में ऐसा कोई सुख ना हो जो किसी के लिए दुख का कारण बनता हो। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारी वजह से कोई विक्षेप, और फिर ये भी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं पता था कि आप क्या में करा रहे हैं, और फिर ये भी नहीं पता था कि आप इतने परिपक्व हैं। सच में कई बार क्या होता है कि कुछ थोड़ा सा इकट्ठा सिलेबर किया है और वो पढ़ा रहे हैं, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि आप इतने परिपक्व हैं। जी, नहीं तो मैं बीच में भी आता। और मुझे आज इसका मलाल है और थोड़ा सा मतलब दुख है कि और पहले आता तो शायद बहुत अच्छा लगता आपके साथ, बहुत सारी चीजें क्लियर होती। जी नहीं, और कमी होगी तो हम धीरे से और परिपक्व हो जाएंगे। और कमी तो है ही है। मेरे मन में एक भाव चल रहा है, तो मैं सोचता हूँ आपकी उपस्थिति में उसको पूरा कर, है ना। मेरे मन में एक ये गहरा भाव था, और वो जिस तरह से संपन्न हुआ और अभी जिस तरह से आपका आना हुआ और जिस तरह से सम्मान किया, तो मैं हिमांशु भाई को सामने बुलाना चाहूँगा। आइए, देखो ये तो इसमें आपकी कुछ चलेगी नहीं ना, आपसे पूछा नहीं जा रहा, बताया जा रहा है। तो सभा की ओर से वेणु भाई मांडविया जी और स्वामी जी दोनों आइए। आप भी आइए स्वामी जी। देखो इसके सूत्रधार तो यही है। भगवान बार-बार आपको ऐसी प्रेरणा देते रहे। और आज मैं आपको एक बात और बताऊं, हिमांशु भैया, बातचीत हुई गुरुजी से फोन से। तो जो कन्हैया लाल जी, माइक दीजिए, चेयर दे दो सामने, चेयर। गुरु महाराज से आज बात हुई, जो हमारे गुरुजी हैं, तो इनके परिवार महाराज जी से जुड़े रहे। हाँ। तो मैंने कहा कि नहीं, धन्यवाद। तो मैंने महाराज जी को कहा ऐसे ऐसे शिविर में आए हैं, तो बड़े खुश हुए। महाराज जी बोले कि ब्रह्मपुरी ऋषिकेश में, तो कन्हैया लाल जी ने महाराज जी को वहाँ रहने के लिए कमरा बनाया था उस समय, 50 साल पहले। हाँ, अच्छा। बोले कि मेरे लिए वहाँ कमरा बनाया, उसमें रह के हमने साधना की, स्वाध्याय किया। बोले उनको मेरा आशीर्वाद बोलना, ऐसा। वही महाराज जी हैं, दुबले पतले थे। हाँ बिल्कुल वही। बहुत खुश हुए, बोले कि उन्होंने मेरे लिए ब्रह्मपुरी में, ऋषिकेश के आगे ब्रह्मपुरी है, वहाँ मेरे लिए कमरा बनाया। बोले उसमें बेटा मैंने बहुत साधनाएं की, उनको मेरा आशीर्वाद बोलना। बोले क्या बात। और मैं आप लोगों को सबको, है ना, गए आप, वाह बचपन में, वाह वाह वाह। और कोई भी इतना सा कम नहीं है, सब बराबर है। और इसलिए हृदय से मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। मैं जाऊँ? जी, बहुत सुखद, खूब धन्यवाद आपको। एक बात मैं भैया आपको निवेदन करूं, मेरे मन में एक बहुत जो पुरानी पीड़ा थी, पीड़ा मतलब प्रश्न था ये। एक बार मैं बहुत व्यथित होके और द्रवित होके बाबा जी को एक प्रश्न किया
मैं कि बाबा जी परंपरा में हमने सुना है कि बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े संकल्प लिए। भी राम ने धनुष उठा के संकल्प लिया कि राक्षस विहीन मैं ये धरती बना दूंगा, ये वो संकल्प लिया। ये कृष्ण के यदा यदा ही धर्मस्य, ये तो एक बड़े आदमी ने कोई संकल्प लिया तो जितने भी बड़े बड़े जीवन थे उन सब ने अलग अलग रूप में उस संकल्प में भागीदार होने के लिए उन्होंने जन्म लिया। तो मैं को इन सब से तो बड़ा मुझे आपका संकल्प लगता है कि 700 करोड़ लोगों को मैं प्रश्नविहीन कर दूंगा। ये मतलब इतना बड़ा संकल्प तो राम और कृष्ण ने भी नहीं लिया था जो आपने लिया है ये बात। तो वो मैं को वो देवी देवता कहाँ है होंगे कहीं बाबा जी का? आज मुझे अच्छा बाबा जी वो प्रश्न सुंदरपाल जी और कई लोग बैठे थे रूम में और मेरे मन में बहुत दिनों से ये पीड़ा थी, प्रश्न था, तो मैं वो उस दिन रोक नहीं पाया। नॉर्मली इतना उद्दंडतावाद प्रश्न होता नहीं है कभी, पर वो किस दिन निकल गया उस दिन। तो बाबा जी खुश बहुत हुए, बोला देखो देखो देखो, और खूब आशीर्वाद दिया, उत्तर नहीं दिया। अच्छा मुझे लगता है तो मैं भी इतना जिद नहीं कर पाया कि बाबा जी, मैं बोला भाई ठीक है उचित समय आएगा तो बाबा जी। तो आज आपके माध्यम से इस गंगोत्री स्थान में मेरा प्रश्न का उत्तर हो गया भैया। खूब बढ़िया, खूब सुखद। समापन काफी बढ़िया हो गया, बहुत सुखद। प्रकटन विचार आया तो कर दिया, आपको पता चला। मैं कह रही हूँ शिविर नहीं हुआ, मेरे मन में अधूरा रह गया। 12 साल और वापस तैयारी कर लो। नहीं, देखिए इस पूरे घटनाक्रम में यदि देखें तो मुझको पिछले 20 सालों से भी देख के, अपने को देख के, मित्रों को देख के लगता है कि हमारा ही योग्यता और हमारा ही संकल्प छोटा पड़ता है, शायद अवसर बहुत बड़ा उपलब्ध होता है। मतलब हम 2 कदम चलते हैं तो पूरा नियति और पूरी परिस्थितियाँ यदि शुभ के अर्थ में है, सही अर्थों में पवित्रता के साथ शुभ के अर्थ में है, तो बिल्कुल किसी और तरह से चीज़ें चलती। तो हमारी योग्यता नहीं है, जो भी सूक्ष्म जीवन है ना, सूक्ष्म रूप में, अशरीर रूप में और शरीर रूप में जो कुछ भी हुआ है वो हमारे लिए पर्याप्त उत्साहजनक है। इसमें हमारी परिपक्वता और बढ़े, इसके लिए प्रयास करेंगे। चाय बन गई है? नहीं पीनी है? नहीं, पी लो भाई, चाय पी लो। चलो, कल सुबह कितने लोग जाएंगे एक बार हाथ खड़ा कर दें। कल सुबह? अच्छा, अब तो सभी सुबह के मानने चलेंगे ना, है? हाँ, पर आज हमको फिर शेयरिंग करनी होगी ना, तो हम शेयरिंग शुरू कर देते हैं। देखिए एक बात अब कर सकते हैं कि लगभग जो शिविर का एक पार्ट ये है कि संसार क्या है, एक पार्ट ये है कि मैं क्या हूँ, फिर एक पार्ट ये है कि करना क्या है। तो बेसिकली देखें तो अब तक हमने 2 पार्ट कवर किए हैं कि संसार क्या है और मैं क्या हूँ। करना क्या है मतलब परिवार में जीने का स्वरूप क्या होगा, समाज में जीने का स्वरूप क्या होगा। तो अब यदि हमारी इतनी रुचि बन गई है तो हम आराम से उसको YouTube में देख के आगे बढ़ जाएं। तो एक तो मेरा कहना है कि जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं
तो इसका इतना ही मतलब हुआ कि हमारा कम से कम एक कंटेंट से परिचय हुआ है कि इस तरह की कोई चीज़ है। अब परिचय शिविर कम से कम 3-4 बार होने से एक पूरा बर्ड व्यू बनता है कि जैसा प्रकाश भाई, अशोक भाई जैसा बीच बीच में बोलते रहे कि आप एक लाइन बोलते हो, उस पर सोचते हम रह जाते हैं, तब तक आप 4 लाइन आगे चले ही जाते हो, और बीच में भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता आ गई तो फिर तो पूरा दिन भी जा सकता है। तो लगभग एक शिविर में कहें तो वो 10% 25% सुनना हो पाता है। तो अब हम ये कर सकते हैं कि YouTube से सुन सकते हैं, और आगे जहाँ भी शिविर हो रहे हैं उन शिविरों में शामिल हो सकते हैं। और अब ये समझ में आ गया ये अकेले की यात्रा नहीं है, ये परिवार की यात्रा है। तो परिवार सहित साथ में चले, परिवार साथ में आ गया तो कुटुंब सहित गांव में चले, कुटुंब आ गया तो गांव सहित साथ में चले, तो गांव तक की यात्रा में अपन पहुंच रहे है ना। एक बड़ा गांव वालूकड़ हो ही गया है, तो धीरे धीरे हम लोगों की यात्रा बने, और इसको करते हुए इस भाव के साथ करें कि मैं इस जगह को कैसे ले सकता हूं, है ना। माइक, मतलब आप और स्वामी जी जब चर्चा कर रहे थे तो बात तो जो हो रही थी, शायद मुझे लगता है हम में से सभी ने ये महसूस किया होगा कि चर्चा की शैली और शालीनता क्या होनी चाहिए। मतलब ये मौका ऐसा था कि आपको किसी से सुनते हुए देखने में सही से सीखते हैं, तो आपको जब हम देख रहे थे तो वो दृश्य बहुत ही खूबसूरत था। और हमने ऐसा सुने हैं कि पुरान काल में विद्वान लोगों के बीच चर्चा होती थी, अब देखे तो है नहीं, कभी झलक मिली कि चर्चा होती होगी, मतलब ये किरण है शायद, वो कैसी होती होगी। दोनों की बॉडी लैंग्वेज में नोट कर रहा था, बात की शैली, ग्रहण क्षमता, सही गलत के पार सुनना, आप सही हो और मैं गलत, उसके पार भी संवाद हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर दृश्य था। मैंने बात से ज्यादा देखा ज्यादा, ऐसा बहुत मजा। ऐसे कदरदान मिले, ये भी सौभाग्य है। हर शिविर में आगे वाले होते हैं। बहुत शुक्र। तो क्या करें, चाय पी लें? तो चाय पी लेते हैं, और चाय पी के फिर शेयरिंग शुरू करते हैं, और धीरे से आगे बढ़ते हैं।